चैप्टर 47 सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान। बाब अहद शकनी करने वाले से जंग करने और किला वालों को आदिल बादशाह के हुक्म पर किला से निकालने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 4601। तर्जुमा अली बिन हुस्न बिन सुलेमान कोफ़ी अब्दा हज़रत हश्शाम से इस सनद के साथ ये रिवायत भी उसी तरह है सिवाय इसके कि इस रिवायत में है कि रात ही से ज़ख्म बह गया और मुसलसल खून बहता रहा यहाँ तक कि वो इंतकाल कर गए। और हदीस में ये ज़ायद है कि उस वक्त शायर ने कहा, जिसका तर्जुमा ये है, आगाह रहो ए साद बिन माज क़रीज़ा और नज़ीर ने ये किया ए साद बिन माज तेरी उम्र की कसम जिस सुबह को इन्होंने मुसीबतों को बर्दाश्त किया वो बड़ी सब्र वाली है। तुमने अपनी हांडी ऐसी छोड़ी कि इसमें कुछ नहीं है और कौम की हांडी गर्म है और अबल रही है। करीम अबू हबाब ने कहा, ठहरो ए कीनिका और ना चलो। हाल ये है कि वो अपने शहर में बहुत बोझल थे जैसे कि मुतान पहाड़ी के पत्थर भारी हैं। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान। बाब जिहाद में जल्द जाने और दो मुतार। हदीस नंबर 4602। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद अस्मा ज़बई जबरिया बिन असमा नाफा हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पुकारा जिस वक्त के हम ग़ज़वा अहज़ाब से वापस लौटे कि बनबकरीज़ा में पहुँचने से पहले कोई ज़हर की नमाज ना पढ़े। तो कुछ लोगों ने वक्त को फौत होने के डर से बनो क़रीज़ा में पहुँचने से पहले नमाज पढ़ ली और दूसरे सहाबा ने कहा कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे सिवाय इस जगह की जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ने का हुक्म फरमाया अगरचे नमाज का वक्त फौत हो जाए। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों फ़रीक़ों में से किसी की मलामत नहीं की। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान। बाब महाजरें का फतूहात से गनी हो जाने के बाद अंसार के अतियात दरख्त फल वग़ैरह इन्हें लौटाने के बयान में। हदीस नंबर 4603। तर्जुमा अबू ताहर हरमला इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि जब मुहाजिरीन मक्का से मदीना आए थे तो उनके कब्ज़ा में कोई चीज़ नहीं थी और अंसार ज़मीन व जायदाद वाले थे। तो अंसार ने इस शर्त पर ज़मीनें उनके सुपरद कर दी कि वो हर साल पैदावार का निस्फ़ इन्हें दिया करेंगे और उनकी जगह मेहनत और मजदूरी करेंगे। और अनस बिन मालिक जिसे सलीम कहा जाता है जो अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा की वालिदा भी थीं और अब्दुल्लाह हज़रत अनस की मुँह की तरफ भाई थे। अनस ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने खजूर के दरख्त दे दिए थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दरख्त अपनी आज़ाद करदा बानदी मेमन जो उसामा बिन ज़ैद की वालिदा थीं को अता कर दिए। इब्न शहाब ने कहा, मुझे अनस बिन मालिक ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अहल खैबर के साथ जिहाद से फारिग हुए और मदीना लौटे तो मुहाजिरीन ने अंसार को उनके अताया वापस कर दिए जो उनकी तरफ फलों की शक्ल में थे। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मेरी वालिदा को उनके खजूर के दरख्त वापस कर दिए और मेमन को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जगह अपने बाग में दरख्त अता कर दिए। इब्न शहाब ने मेमन के हालात में कहा कि वो उसामा बिन ज़ैद की वालिदा मुल्क हबशा की रहने वाली हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दाल मतलब की बानदी थीं। जब हज़रत आमना ने रसूल अल्लाह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की वफ़ात के बाद जन्म दिया तो मेमन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े होकर इन्हें आज़ाद कर दी। फिर हज़रत ज़ैद बिन हारसा से उनका निकाह कर दी। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 5 माह बाद वफ़ात पा गईं। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान। बाब महाजरें का फतूहात से गनी हो जाने के बाद अंसार के अतियात दरख्त फल वग़ैरह इन्हें लौटाने के बयान में। हदीस नंबर 4604। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा हामिद बिन उम्र बकरावी मोहम्मद बिन अब्दुल्ली कैसी इब्न अबी शैबा मुतमर बिन सुलेमान तीमी हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि लोग अपनी ज़मीन में से बागात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते थे यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनबकरीज़ा व बनो नज़ीर पर फ़तह दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दरख्त इन्हें वापस करना शुरू कर दिए जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए थे। अनस कहते हैं कि मुझे मेरे घर वालों ने कहा कि मैं नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने अहल व इयाल के अता करदा दरख्तों के बारे में सवाल करूं कि वो सारे या उनमें से कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस कर दें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दरख्त मेमन को अता कर रखे थे। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दरख्त मुझे अता कर दिए और वो मेमन आई और इन्होंने मेरी गर्दन में कपड़ा डालना शुरू कर दी और कहा, अल्लाह की कसम मैं वो दरख्त नहीं दूंगी जो मुझे दे गए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेमन उसे छोड़ दे और तेरे लिए इतने इतने दरख्त हैं। इन्होंने कहा, हरगिज़ नहीं, इस ज़ात की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, तेरे लिए इतने इतने, यहाँ तक कि उसे इन दरख्तों से 10 गिना या 10 गिना के करीब अता कर दिए। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान। बाब दारुल हरब में माल गनीमत के खाने को जुवाज़ के बयान में।
हदीस नंबर 4605। तर्जुमा। शैबान बिन फरूक, सुलेमान इब्न मगीरा, हमीद बिन हलाल, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मगफल से रिवायत है कि फरमाते हैं कि खैबर के दिन मुझे चर्बी की एक थैली मिली तो मैंने इसे संभाल लिया और मैंने कहा कि मैं आज के दिन इसमें से किसी को कुछ नहीं दूंगा। हज़रत अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैंने पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। सही मुस्लिम। किताब जिहाद का बयान। बाब दारुल हरब में माल गनीमत के खाने को जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 4606। तर्जुमा। मोहम्मद बिन बशार अब्दी, बहस बिन असद, शोबा, हमीद बिन हलाल, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मगफल फरमाते हैं कि खैबर के दिन हमारी तरफ एक थैली की गई जिसमें खाना और चर्बी थी। मैं उसे उठाने के लिए दौड़ा। हज़रत अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैं पीछे की तरफ मुतवज्जह हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो मुझे शर्म महसूस हुई। शोबा ने उन संदों के साथ बयान किया सिवाय इसके कि इस रिवायत में थैली में चर्बी का जिक्र है और ताम का जिक्र नहीं है। सही मुस्लिम। किताब जिहाद का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरकल की तरफ इस्लाम की दावत के लिए मकतूब के बयान में। हदीस नंबर 4607। तर्जुमा। इसहाक बिन इब्राहिम हनज़ली इब्न अबी उम्र, मोहम्मद बिन राफ़े, अब्दुल्लाह बिन हमीद इब्न राफ़े इब्न अबी उम्र, अब्दुर्रज़ाक़, मुअम्मर, ज़हरी, उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा, अबू सुफ़ियन। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि हज़रत अबू सुफ़ियन ने उसे रूबरू खबर दी कि मैं अपने और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान मुद्दत मुआहदा के दौरान शाम की तरफ चला। हम शाम में क़याम पज़ीर थे कि उसी दौरान शाम की तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त लाया गया जिसे हज़रत दहिया कलब भी लाए थे। बस इन्होंने ये बसरी के गवर्नर के सुपुर्द किया और बसरी के गवर्नर ने वो ख़त हरकल को पेश किया तो हरकल ने कहा कि यह कोई आदमी इसकी कौम का आया हुआ है जिसने दावा किया है कि वो नबी है। लोगों ने कहा जी हूँ, चुनाचा मुझे कुरैश के चंद आदमियों के साथ बुलाया गया। हम हरकल के पास पहुँचे तो उसने हमें अपने सामने बिठाया, फिर कहा तुम में कौन नसब के एतबार से इस आदमी के करीब है जो ये दावा करता है कि वो नबी है। अबू सुफियन कहते हैं मैंने कहा मैं हूँ तो उसने मुझे अपने सामने और मेरे साथियों को मेरे पीछे बिठा दिया, फिर अपने तर्जुमान को बुलाया, फिर इससे कहा उनसे कहो मैं इस आदमी के बारे में पूछने वाला हूँ जिसका गुमान है कि वो नबी है, बस अगर ये मुझसे झूठ बोले तो तुम इसकी तकज़ीब करना। अबू सुफियन ने कहा अल्लाह की कसम अगर मुझे इस बात का खौफ न होता कि ये मुझे झूठा कहेंगे तो मैं ज़रूर झूठ बोलता। फिर हरकल ने अपने तर्जुमान से कहा कि इससे पूछो कि उसका ख़ानदान तुम में कैसा है। मैंने कहा वो हम में निहायत शरीफ अलनसिब है, किया इसके आबाओ इजदाद में से कोई बादशाह भी था। मैंने कहा नहीं। हरकल ने कहा किया तुम उसे इस बात का दावा करने से पहले झूठ से मुतहम करते थे। मैंने कहा नहीं। हरकल ने कहा इसकी इत्तिबा करने वाले बड़े बड़े लोग हैं या कमज़ोर वाओ गरीब। मैंने कहा बल्कि वो कमज़ोर लोग हैं। इसने कहा वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। मैंने कहा नहीं बल्कि वो बढ़ रहे हैं। इसने कहा किया उनमें से कोई अपने दीन से इसके दीन में दाखिल होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज़गी की वजह से फिर भी गया है। मैंने कहा नहीं। उसने कहा किया तुमने इससे कोई जंग भी की। मैंने कहा जी हाँ। हरकल ने कहा इससे तुम्हारी जंग का नतीजा क्या रहा। मैंने कहा जंग हमारे और इनके दरमियान एक डौल रही, कभी इन्होंने हमसे खींच और कभी हमने उनसे खींच लिया। उसने कहा किया वो मुआहदा की खिलाफ वर्जी भी करता है। मैंने कहा नहीं और हम इससे एक मुआहदा में हैं, हम नहीं जानते वो इस बारे में किया करने वाले हैं। अबू सुफियन कहने लगे अल्लाह की कसम उसने मुझे इस एक कलिमा के सिवा कोई बात अपनी तरफ से शामिल करने की गुंजाइश ही नहीं दी। हरकल ने कहा किया उससे पहले किसी और ने भी इसके ख़ानदान से इस बात का दावा किया है। मैंने कहा नहीं। उसने अपने तर्जुमान से कहा इससे कहो मैंने तुझसे इसके ख़ानदान के बारे में पूछा और तेरा गुमान है कि वो तुम में से अच्छे ख़ानदान वाला है और रसूलों को उसी तरह अपनी कौम के अच्छे ख़ानदानों से भेजा जाता है। और मैंने तुझसे पूछा किया इसके आबाओ इजदाद में कोई बादशाह गुजरा है और तेरा ख्याल है कि नहीं। तो मैं कहता हूँ अगर इसके आबाओ इजदाद में कोई बादशाह होता तो मैं कहता कि वो ऐसा आदमी है जो अपने आबाओ इजदाद की बादशाहत का तालिब है। और मैंने तुझसे इसकी पैरवी करने वालों के बारे में पूछा किया वो ज़ईफ़ तबका के लोग हैं या बड़े आदमी हैं। तूने कहा बल्कि वो कमज़ोर हैं और यही लोग रसूलों के पैरोगार होते हैं। और मैंने तुझसे पूछा किया तुम उसे इस दावा से कबल झूठ से भी मुतहम करते थे और तूने कहा नहीं। तो मैंने पहचान लिया जो लोगों पर झूठ नहीं बांधता वो अल्लाह पर झूठ बांधने का इर्तिकाब कैसे कर सकता है। और मैंने तुझसे पूछा किया उन लोगों में से कोई दीन में दाखिल होने के बाद उनसे नाराज़गी की वजह से फिर भी गया है। तूने कहा नहीं। और उसी तरह ईमान की हिलावत होती है जब दिल उससे लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं। और मैंने तुझसे पूछा किया वो बढ़
रहे हैं या कम हो रहे हैं। तूने कहा कि वो बढ़ रहे हैं, तो हकीकत में ईमान के दर्जा तकमील तक पहुँचने में यही कैफियत होती है। मैंने तुझसे पूछा किया तुमने इससे कोई जंग भी की, और तूने कहा हम इससे जंग कर चुके हैं, और जंग तुम्हारे और इसके दरमियान डॉल की तरह है, कभी वो तुम पर गालिब और कभी तुम इस पर गालिब रहे, और रसूलों को उसी तरह मुब्तला रखा जाता है, फिर आखिर अंजाम फतह इन्हीं की होती है। और मैंने तुझसे पूछा किया उसने मुआहदा की खिलाफ वर्जी भी की, तूने कहा नहीं, और रसूल अलैहिस्सलाम उसी तरह अहद शकनी नहीं करते। और मैंने तुझसे पूछा किया ये दावा उससे पहले भी किसी ने किया, तो तुमने कहा नहीं। तो मैं कहता हूँ अगर ये दावा उससे पहले किया जाता तो कहता है ये ऐसा आदमी है जो अपने से पहले किए गए दावा की तकमील कर रहा है। अबू सुफियान ने कहा, फिर हरकल ने कहा वो तुम्हें किस बात का हुक्म देते हैं? मैंने कहा वो हमें नमाज, ज़कूत, सिला रहमी और पाक दामनी का हुक्म देते हैं। हरकल ने कहा जो कुछ तुम कह रहे हो अगर ये सच है तो वो वाक़ता नबी है। उसने कहा मैं जानता था कि उसका ज़ुहूर तुम में से होगा, और अगर मुझे मालूम होता कि मैं उन तक पहुंच जाऊंगा तो मैं उनकी मुलाकात को पसंद करता, और अगर मैं उनके पास होता तो मैं उनके पाँव मुबारक धोता, और उनकी बादशाहत ज़रूर मेरे कदमों के नीचे पहुंच जाएगी। फिर इसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त मुबारक मंगवा कर पढ़ा, तो इसमें यह था बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये ख़त बादशाह रूम हरकल की तरफ। इस पर सलामती हो जिसने हिदायत का इत्तिबा किया। अम्मा बाद में तुझे इस्लाम की दावत देता हूँ, इस्लाम कबूल कर लो सलामत रहोगे, और इस्लाम कबूल कर ले अल्लाह तुझे दोहरा सवाब अता करेगा, और अगर तुमने एराज़ किया तो रियाया का गुनाह भी तुझ पर होगा। और अहल किताब आओ इस बात की तरफ जो तुम्हारे और हमारे दरमियान बराबर मुत्फिक है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करें और ना इसके साथ किसी चीज़ को शरीक करेंगे, और ना हमारे बाज़ दूसरे बाज़ को अल्लाह के सिवा रब बनाएंगे। बस अगर वो एराज़ करें तो तुम कह दो गवाह हो जाओ कि हम मुसलमान हैं। जब ख़त के पढ़ने से फारिग हुआ तो इसके सामने चीख वाओ पुकार होने लगी और बकसरत आवाज़ें आना शुरू हो गईं, और उसने हमें बाहर ले जाने का हुक्म दिया। मैंने अपने साथियों से उस वक्त कहा जबकि हमें निकाला गया कि अब तो इब्न नबी का बदशा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बहुत बढ़ गई है कि इससे तो शाह रूम भी खौफ करता है। और उसी वक्त से मुझे हमेशा ये यकीन रहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनक़रीब गालिब होंगे, हत्ता कि रब अल-इज़्ज़त ने अपनी रहमत से मुझे इस्लाम में दाखिल कर दी। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरकल की तरफ इस्लाम की दावत के लिए मकतूब के बयान में। हदीस नंबर 4608। तर्जुमा हुस्न हलवानी अबद बिन हमीद याकूब इब्न इब्राहिम इब्न साद अबवसाला इब्न शहाब से उन संदों के साथ रिवायत है, और इस हदीस में ये जायद है कि कैसर ने जब फारिस के लश्कर को शिकस्त दी तो वो हमस से अलिया की तरफ चला ताकि वो इस आजमाइश में कामयाब होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखे गए काफिर बादशाहों की तरफ और उन्हें इस्लाम की तरफ बुलाने के बयान में। हदीस नंबर 4609। तर्जुमा यूसुफ बिन हमाद अब्दुल्ली सईद बिन क़तादा हज़रत अनस से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरी और कैसर की तरफ और नजाशी और हर काफिर हाकिम की तरफ ख़त लिखे जिनमें इनको अल्लाह ताला की तरफ दावत दी गई, और नजाशी ये वो नहीं है कि जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई थी। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखे गए काफिर बादशाहों की तरफ और उन्हें इस्लाम की तरफ बुलाने के बयान में। हदीस नंबर 4610। तर्जुमा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अब्दुल वहाब बिन अता सईद क़तादा हज़रत अनस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी हदीस की तरह हदीस नकल की। इस हदीस में ये नहीं कहा कि ये नजाशी वो नहीं है कि जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखे गए काफिर बादशाहों की तरफ और उन्हें इस्लाम की तरफ बुलाने के बयान में। हदीस नंबर 4611। तर्जुमा नसर बिन अली जहज़मी खालिद बिन कैस क़तादा अनस। उसी तरह दूसरी सनद से जो रिवायत है उसमें भी ये अल्फाज मज़कूर नहीं कि ये नजाशी वो नहीं कि जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान। बाब गज़वा हुनैन के बयान में। हदीस नंबर 4612। तर्जुमा अबू ताहर अहमद बिन इमरू बिन सरा इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब हज़रत कसीर बिन अब्बास बिन अब्दाल मतलब बयान करते हैं कि हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुनैन के दिन मौजूद था। मैं और अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दाल मतलब साथ साथ रहे, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल अलहदा नहीं हुए, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद रंग के खच्चर पर सवार थे। वो खच्चर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरवा बिन नफासा जज़ामी ने हदिया किया था। तो जब मुसलमानों और काफिरों का मुकाबला हुआ तो
मुसलमान पीठ फेर कर भागे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों की तरफ अपने खच्चर को दौड़ा रहे थे। हज़रत अब्बास कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर की लगाम को पकड़कर उसे तेज़ भागने से रोक रहा था और अबू सुफियान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुका पकड़े हुए थे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्बास, असहाब समरा को बुलाओ। हज़रत अब्बास बुलंद आवाज़ आदमी थे। हज़रत अब्बास कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी आवाज़ से पुकारा कि असहाब समरा कहाँ हैं। हज़रत अब्बास कहते हैं, अल्लाह की कसम, जिस वक्त इन्होंने ये आवाज़ सुनी तो वो इस तरह पलटे जिस तरह की गाय अपने बच्चों की तरफ पलटती है। वो लोग या लबिसियुक कहते हुए आए और इन्होंने काफिरों से जंग शुरू कर दी और इन्होंने अंसार को भी बुलाया और कहने लगे, ए अंसार की जमात। फिर इन्होंने बनो हारिस बिन खज़रज को बुलाया और कहा, ए बनो हारिस बिन खज़रज, ए बनो हारिस बिन खज़रज। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर सवार उनकी तरफ उनकी जंग का मंजर देख रहे थे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तनूर गर्म है। रावी कहते हैं कि फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद कंकरियां उठाईं और इन्हीं काफिरों के चेहरों की तरफ फेंका। फिर फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की कसम, ये शिकस्त खा गए। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि मैं देख रहा था कि जंग बड़ी तेज़ी के साथ जारी थी। मैं इस तरह देख रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक कंकरियां फेंकी। हज़रत अब्बास कहते हैं, अल्लाह की कसम, मैंने देखा कि उनका जोर टूट गया और वो पुश्त फेर कर भागने लगे। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब गज़वा हुनैन के बयान में। हदीस नंबर 4613। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम, मोहम्मद बिन राफ़े, अबद बिन हमीद, अब्दुर्रज़ाक़, मुअम्मर। हज़रत ज़हरी से उन संदों के साथ उसी तरह ये हदीस नकल की गई है सिवाय इसके कि इसमें है। फ़रवा बिन नामा जज़ामी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब काबा की कसम, ये शिकस्त खा गए, रब काबा की कसम, ये शिकस्त खा गए। और हदीस में ये ज़ायद है कि यहाँ तक कि अल्लाह ने उनको शिकस्त दे दी और गोया कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पीछे अपने खच्चर को भगा रहे हैं। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब गज़वा हुनैन के बयान में। हदीस नंबर 4614। तर्जुमा इब्न अबी उम्र, सुफियान बिन यीना, ज़हरी। हज़रत कसीर बिन अब्बास अपने बाप से रिवायत करते हुए ख़बर देते हैं कि मैं हुनैन के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। फिर आगे मज़कूरा हदीस की तरह हदीस नकल की। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब गज़वा हुनैन के बयान में। हदीस नंबर 4615। तर्जुमा यही बिन यहया, अबू ख़िसमा। हज़रत अब्बास साहब से रिवायत है, कहते हैं कि एक आदमी ने हज़रत बरा से कहा, ए अबू अमारा, किया तुम हुनैन के दिन भाग गए थे? इन्होंने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीठ नहीं फेरी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से चंद नौजवान जल्दबाज और बग़ैर हथियार मैदान में निकल आए और इन्होंने ऐसे तीरंदाज़ों से मुकाबला किया जो हौज़न और बनो नज़ीर के ऐसे नौजवान थे जिनका तीर ख़ता न होता था। इन्होंने इस अंदाज में तीरंदाज़ी की कि उनका कोई तीर ख़ता न गया। फिर ये नौजवान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जह हुए और रसूल अल्लाह अपने सफ़ेद खच्चर पर सवार थे और अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दाल मतलब इसकी लगाम थामे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे और अल्लाह से मदद तलब की और इरशाद फरमाया, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, ये झूठ नहीं है, मैं अब्दाल मतलब का बेटा हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ बंदी की। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब गज़वा हुनैन के बयान में। हदीस नंबर 4616। तर्जुमा अहमद बिन जनाब मसीसी, ईसा बिन यूनुस, ज़करिया। हज़रत अब्बास साहब से रिवायत है कि हज़रत बरा के पास एक आदमी ने आकर कहा, ए अबू अमारा, किया तुम ग़ज़वा हुनैन के दिन भाग गए थे? इन्होंने कहा, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीठ न फेरी, बल्कि लोगों में से चंद कमज़ोर और नहत्तर नौजवान बनो हौज़न के इस कबीला की तरफ बढ़े और वो तीर अंदाज कौम थी। बस इन्होंने तीरों की इस तरह बौछार कर दी जैसे टडी दिल हो। सहाबा मुंतशिर हो गए तो यह कौम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने लगी। उस वक्त अबू सुफियान बिन हारिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर की लगाम थामे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे, दुआ मांगी और मदद तलब की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, ये झूठ नहीं है, मैं अब्दाल मतलब का बेटा हूँ, मैं अल्लाह अपनी मदद नाज़िल फरमा। बरा ने कहा, हम जंग की शिद्दत में अपने आप को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में बचाते थे और हम में से बहादुर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहता। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब गज़वा हुनैन के बयान में। हदीस नंबर 4617। तर्जुमा
محمد بن مسنا ابن بشار ابن مسنا محمد بن जाफ़र शोबा अब्वा साहब से रिवायत है कि मैंने बरा से सुना और उनसे कैस के एक आदमी ने पूछा किया तुम ग़ज़वा हुनन के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से भाग गए थे। बरा ने कहा लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं भागे और उन दिनों हौज़न तीरंदाज थे। जब हमने उन पर हमला किया तो वो भाग गए, हम माल गनीमत पर टूट पड़े और इन्होंने तीरों से हमारा मुकाबला किया और मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सफ़ेद खच्चर पर सवार देखा और अबू सुफियान बिन हारिस इसकी लगाम पकड़े हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे मैं नबी हूँ, ये झूठ नहीं है, मैं अब्दाल मतलब का बेटा हूँ। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान बाब गज़वा हुनन के बयान में हदीस नंबर 4618 तर्जुमा ज़हीर बिन हरब मुहम्मद बिन मसना अबू बकर बिन खलाद यही बिन सईद सुफियान अब्वा सहाक हज़रत बरा से रिवायत है कि उनसे एक आदमी ने कहा है अबू हमारा बाकी हदीस मुबारका उसी तरह है। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान बाब गज़वा हुनन के बयान में हदीस नंबर 4619 तर्जुमा ज़हीर बिन हरब उम्र बिन यूनुस अकरमा बिन अम्मार अयास बिन सलमा हज़रत अयास बिन सलमा से रिवायत है कि मुझे मेरे वालिद ने हदीस बयान की कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा हुनन में शिरकत की। जब हमारा दुश्मन से मुकाबला हुआ तो मैं आगे बढ़कर एक घाटी पर चढ़ गया, सामने से दुश्मन का एक आदमी आया, मैंने इसे तीर मारा तो वो मुझसे छप गया और मैं न जान सका कि इसने किया है। मैंने दुश्मन कौम को देखा तो वो दूसरी घाटी से चढ़ रहे थे, उनका और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने पुश्त फेरी और मैं भी शिकस्त खाकर लूटा और मुझ पर दो चादरें थीं, एक को मैंने बंधा हुआ था और दूसरी को ओढ़ा हुआ था। मेरी ताबंद खल गई तो मैंने दोनों चादरों को इकट्ठा कर ली और मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से शिकस्त खुर्दा लूटा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शबा खच्चर पर सवार थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्न अक़वा ने घबराए हुए देखा है। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों ने घेर लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खच्चर से उतरे, फिर ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी की भरी और दुश्मन के चेहरों की तरफ फनकटे हुए फरमाया चेहरे बुरे हो गए। अल्लाह ने उनमें से हर इंसान की आँखों को इस मुट्ठी की मिट्टी से भर दिया और वो पीठ फेर कर भाग गए। पस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हीं शिकस्त से दो चार किया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका माल गनीमत मुसलमानों में तक़सीम कर दी। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान बाब गज़वा ताइफ के बयान में हदीस नंबर 4620 तर्जुमा सीन अबू बकर बिन अबी शैबा ज़हीर बिन हरब इब्न अमीर सुफियान बिन ईना इमरू इब्न अब्बास शायर असामी हज़रत अब्दुल्ला बिन इमरू से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ वालों का मुहासरा किया लेकिन कामयाबी हासिल ना हो सकी तो फरमाया हम इंशाअल्लाह लौट जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अर्ज़ किया हम बग़ैर फ़तह के लूटेंगे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं फरमाया तुम कल सुबह जंग करना। चुनाचा सुबह उन पर हमला कर दी और ज़ख्मी हो गए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया हम कल सुबह वापस चले जाएंगे। सहाबा ने इस बात को पसंद किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान बाब गज़वा बदर के बयान में हदीस नंबर 4621 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अफ़ान हमाद बिन सलमा साबित हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा फरमाया जब अबू सुफियान के आने की खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची, हज़रत अबू बकर ने गुफ्तगू की तो इससे एराज़ किया, फिर उन्होंने गुफ्तगू की तो इससे एराज़ किया, फिर हज़रत साद बिन इबादा खड़े हुए और अर्ज़ किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद हमसे है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें समंदर में घोड़े दौड़ाने का हुक्म दी तो हम इन्हें डाल देंगे, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उनके सीने बरिक अलगमात से टकरा देने का हुक्म दी तो हम कर गुजरेंगे। पस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया और चले यहाँ तक कि मकाम बदर पर जाकर उतरे और उन पर कुरैश के पानी पिलाने वाले गुजरे और उनमें बनो हुज्जाज का सियाह फाम गुलाम भी था। सहाबा ने उसे पकड़ लिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इससे अबू सुफियान और इसके साथियों के बारे में पूछने लगे तो उसने कहा मुझे अबू सुफियान के बारे में मालूम नहीं, लेकिन अबू जहल अतबा शैबा उमैया बिन खलफ ये सामने ही। जब इसने ये कहा तो सहाबा ने उसे मारा तो उसने कहा हमें तुम्हें अबू सुफियान की खबर देता हूँ कि अबू सुफियान ये है। सहाबा ने उसे छोड़ दिया, फिर पूछा तो उसने कहा मुझे अबू सुफियान के बारे में मालूम नहीं, बल्कि अबू जहल अतबा शैबा और उमैया बिन खलफ यह लोगों में ही। उसने जब ये कहा तो सहाबा ने उसे फिर मारा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े नमाज पढ़ रहे थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कैफियत देखी तो नमाज से फारिग होने के बाद फरमाया इस ज़ात की
قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جب یہ سچ کہتا ہے تو تم اسے مارتے ہو اور جب تم سے جھوٹ کہتا ہے تو چھوڑ دیتے ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فلاں کافر کی قتل گاہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اس جگہ اپنا ہاتھ مبارک رکھتے تھے۔ انس کہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رکھنے کی جگہ سے ادھر ادھر متجاوز نہ ہوا، اسی جگہ جہنم رسید ہوا۔ صحیح مسلم کتاب جہاد کا بیان، باب فتح مکہ کے بیان میں، حدیث نمبر 4622۔ ترجمہ شیبان بن فروخ، سلیمان بن مغیرہ، ثابت بنانی، عبداللہ بن رباح، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رمضان المبارک میں کئی وفد حضرت معاویہ کے پاس پہنچے اور ہم ایک دوسرے کے لیے کھانا تیار کرتے تھے، اور ابو ہریرہ ہمیں اکثر اپنے ٹھکانے پر بلاتا تھے۔ میں نے کہا کہ میں کھانا نہ پکاؤں اور پھر انہیں اپنے مکان پر آنے کی دعوت دوں، تو میں نے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ پھر شام کے وقت میں حضرت ابو ہریرہ سے ملا تو میں نے کہا آج رات میرے ہاں دعوت ہے۔ انہوں نے کہا تم نے مجھ پر سبقت حاصل کر لی ہے؟ میں نے کہا جی ہوں، میں نے انہیں دعوت دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اے انصار کی جماعت، کیا میں تمہیں تمہارے بارے میں حدیث کی خبر نہ دوں؟ پھر فتح مکہ کا ذکر کیا تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چل کر مکہ پہنچے، اور دو اطراف میں سے ایک جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو اور دوسری جانب خالد کو بھیجا، اور ابو عبیدہ کو بیزرہ لوگوں پر امیر بنا کر بھیجا۔ وہ وادی کے اندر سے گزرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ ایک فوجی دستہ میں رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا تو فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس انصار کے علاوہ کوئی نہ آئے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کو میرے پاس آنے کی آواز دو۔ پس وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور قریش نے بھی اپنے حماتیے اور متبعین کو اکٹھا کر لی اور کہا ہم ان کو آگے بھیج دیتے ہیں، اگر انہیں کوئی فائدہ حاصل ہوا تو ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، اور اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ہم سے جو کچھ مانگا جائے گا دے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قریش کے حمایتیوں اور متبعین کو دیکھ رہے ہو تو اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مار کر فرمایا اور تم مجھ سے کوہ صفا پر ملاقات کرنا، ہم چل دے، اور ہم میں سے جو کسی کو قتل کرنا چاہتا تو کر دیتا، اور ان میں سے کوئی بھی ہمارا مقابلہ نہ کر سکتا۔ پس ابو سفیان نے آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کی سرداری ختم ہو گئی، آج کے بعد کوئی قریشی نہ رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں رہے گا۔ انصار نے ایک دوسرے سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر کی محبت اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ نرمی غالب آ گئی ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو کوئی بھی رسول اللہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ نہ سکتا تھا یہاں تک کہ وحی ختم ہو جاتی۔ پس جب وحی پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصار کی جماعت، انہوں نے کہا لبیک اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کہا ہے کہ اس شخص کو اپنے شہر کی محبت غالب آ گئی ہے۔ انہوں نے عرض کیا واقعہ تو یہی ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں نے اللہ اور تمہاری طرف ہجرت کی ہے، اب میری زندگی تمہاری زندگی کے ساتھ اور موت تمہاری موت کے ساتھ ہے۔ پس انصار روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے اور عرض کرنے لگے اللہ کی قسم، ہم نے جو کچھ کہا وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حرس میں کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کا رسول تمہاری تصدیق کرتے ہیں اور تمہارا عذر قبول کرتے ہیں۔ پس لوگ ابو سفیان کے گھر کی طرف جانے لگے اور کچھ لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو کر حجر اسود تک پہنچے اور اسے بوسہ دیا، پھر بیت اللہ کا طواف کیا، کعبہ کے ایک کونے میں موجود ایک بت کے پاس آئے جس کی وہ پرستش کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک کمان تھی جس کا کونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے ہوئے تھے۔ جب بت کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں میں اس کمان کا کونا چبونا شروع کر دی اور فرماتے تھے حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طواف سے فارغ ہوئے تو کوہ صفا کی طرف آئے اور اس پر چڑھ کر بیت اللہ کی طرف نظر دوڑائی اور آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ کی حمد و ثنا شروع کر دی، اور پھر جو چاہا اللہ سے مانگتے رہے۔ صحیح مسلم کتاب جہاد کا بیان، باب فتح مکہ کے بیان میں، حدیث نمبر 4623۔ ترجمہ عبداللہ بن ہاشم بحث سلیمان بن مغیرہ، اس سند بھی یہ حدیث مروی ہے۔ اس میں مزید اضافہ یہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا انصار نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میرا نام کیا ہوگا؟ ہرگز نہیں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔
सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान बाब फतह मक्का के बयान में हदीस नंबर 4624 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान दारमी यही बिन हस्सान हमाद बिन सलमा साबित बिन अब्दुल्लाह बिन रबा हज़रत अब्दाल रहमान बिन रबा से रिवायत है कि हम हज़रत मुआवी बिन अबू सुफियान के पास गए और हम में हज़रत अबू हरीरा भी थे और हम में से एक आदमी एक दिन अपने साथियों के लिए खाना पकाता था। मेरी बारी थी तो मैंने कहा, ए अबू हरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आज मेरी बारी है। बस वो सब साथी घर आ गया लेकिन खाना अभी तक तैयार ना हुआ था। तो मैंने कहा, ए अबू हरीरा काश आप हमें खाना तैयार होने तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस बयान कर देते। तो इन्होंने कहा, फ़तह मक्का के दिन हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को दाएं तरफ लश्कर पर और ज़ुबैर को बाएं तरफ के लश्कर पर और अबू उबीदा को पैदल लश्कर पर अमीर मुकर्रर करके वादी के अंदर रवाना फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हरीरा मेरे पास अंसार को बुलाओ। मैंने इन्हें बुलाया तो वो दौड़ते हुए हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अंसार की जमात, किया तुम कुरैश के कमीने लोगों को देख रहे हो? इन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें देख लो, जब कल तुम उनसे मुकाबला करो तो इन्हें खेती की तरह काट देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दाईं हाथ बाएं पर रखकर इशारा फरमाया और फरमाया, तुम्हारे मिलने की जगह सफ़ा है। उस दिन उनका जो शख्स भी अंसार को मिला उसे अंसार ने सुला दिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ा पर चढ़े और अंसार ने हाजिर होकर सफ़ा को घेर लिया। बस अबू सुफियान ने हाजिर होकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, कुरैश की तमाम जमातें ख़त्म हो गईं, आज के बाद कोई कुरैशी न होगा। अबू सुफियान ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे अमन होगा और जो हथियार डाल दे वो भी मामून होगा और जो अपना दरवाज़ा बंद कर ले वो भी बहिफाजत रहेगा। अंसार ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आदमी हैं जिन्हें अपने ख़ानदान के साथ नरमी और अपने वतन की मोहब्बत पैदा हो गई है और अल्लाह के रसूल पर वही नाज़िल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने ये कहा था कि इस आदमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख़ानदान के साथ नरमी करने और अपने वतन की मोहब्बत पैदा हो गई है। किया तुम जानते हो उस वक्त मेरा नाम क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार ये फरमाया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, अल्लाह का बंदा और इसका रसूल। मैंने अल्लाह और तुम्हारी तरफ हिजरत की है। मेरा जीना तुम्हारे साथ और मेरा मरना भी तुम्हारे साथ होगा। अंसार ने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम, हमने ये बात सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की हरस में ही की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह और इसका रसूल तुम्हारी तस्दीक करते हैं और तुम्हारा अज़र कबूल करते हैं। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान बाब काबा के इर्द गिर्द से बुतों को हटाने के बयान में हदीस नंबर 4625 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, इमरून आकिद इब्न अबी उम्र इब्न अबी शैबा, सुफियान बिन ईना इब्न अबी निजी, मुजाहिद अबू ममर, हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए और काबा के इर्द गिर्द 360 बुत रखे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में मौजूद लकड़ी इन्हें चबूना शुरू कर दी और फरमा रहे थे, हक़ आ गया और बातिल चला गया। बेशक बातिल जाने ही वाला है, हक़ आ गया और बातिल किसी चीज़ को पैदा करता है और ना लौटाता है। इब्न अबी उम्र ने फ़तह मक्का के दिन इजाफ़ा किया है। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान बाब काबा के इर्द गिर्द से बुतों को हटाने के बयान में हदीस नंबर 4626 तर्जुमा हुस्न बिन अली हलवानी, अबद बिन हमीद, अब्दुर्रज़ाक सोरी, इब्न अबी निजी। इस सनद से भी ये हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल मुबारक ज़हक़ा तक मरूए है और इसमें दूसरी आयत मुबारका मज़कूर नहीं और इन्होंने नस्ब की जगह ज़म कहा है। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान बाब फ़तह के बाद किसी कुरैशी को बांधकर कत्ल न किए जाने का बयान हदीस नंबर 4627 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अली बिन मसहर, वकी, ज़करिया, शुबी, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुती अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दिन फरमाया, आज के बाद क़यामत तक किसी कुरैशी को बांधकर कत्ल न किया जाएगा। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान बाब फ़तह के बाद किसी कुरैशी को बांधकर कत्ल न किए जाने का बयान हदीस नंबर 4628 तर्जुमा इब्न नमीर अबूज़करी। इस सनद से भी ये हदीस मरूए है। इजाफ़ा यह है कि कुरैश के आसी नाम वालों में से कोई भी मुसलमान न हुआ सिवाय मुती के और इसका नाम भी आसी था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम मुती रखा। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान बाब सुलह हदीबिया के बयान में हदीस नंबर 4629 तर्जुमा
उबैदुल्लाह बिन माज अनबरी, अबू शोबा, अबवा सहाक, हज़रत बरा बिन आज़ब से रिवायत है कि अली बिन अबी तालिब ने सुलह हदीबिया के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन के दरमियान होने वाला मुआहदा सुलह लिखा तो इसमें ये लिखा कि वो मुआहदा है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है। तो मुशरिकीन ने कहा आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना लिखें, क्योंकि अगर हम जानते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग ना करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली से फरमाया उसे मिटा दो। इन्होंने अर्ज़ किया मैं तो नहीं मिटाऊंगा। पस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ मुबारक से मिटा दिया। इस मुआहदा की एक शर्त ये थी कि मुसलमान मक्का में दाखिल हों तो सिर्फ 3 दिन क़याम कर सकेंगे और मक्का में असलहा के बग़ैर आएंगे। हम अगर असलहा नैम में हो तो कोई हरज नहीं। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब सुलह हदीबिया के बयान में, हदीस नंबर 4630। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार, मोहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, अबवा सहाक, हज़रत बरा बिन आज़ब से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीबिया वालों से मुसालहत की तो अली ने इनके दरमियान होने वाले मुआहदा को तहरीर किया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा। बाकी हदीस माज की तरह है। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब सुलह हदीबिया के बयान में, हदीस नंबर 4631। तर्जुमा इसहाक बिन इब्राहीम हनज़ली, अहमद बिन जनाब मसीसी, ईसा बिन यूनुस, इसहाक, ज़करिया, अबवा सहाक, हज़रत बरा बिन आज़ब से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीत अल्लाह के नज़दीक घेर लिया गया तो अहल मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन बातों पर सुलह कर ली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल होकर सिर्फ 3 दिन क़याम करेंगे और मक्का में तलवारें नियम में हों और अहल मक्का में से किसी को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर ना जाएंगे और जो मक्का में ठहरना चाहे उसे मना भी ना करेंगे। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया इन शराइत को हमारे दरमियान तहरीर कर दो। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, ये वो शराइत हैं जिनका फ़ैसला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। आपसे मुशरिकीन ने कहा अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूलुल्लाह जानते होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर लेते, बल्कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को इसे मिटाने का हुक्म दिया तो हज़रत अली ने अर्ज़ किया नहीं, अल्लाह की कसम मैं तो उसे ना मिटाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस लफ्ज़ की जगह मुझे दिखाओ। हज़रत अली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस लफ्ज़ की जगह दिखाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसे मिटा दिया और इब्न अब्दुल्लाह लिख दिया गया। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब सुलह हदीबिया के बयान में, हदीस नंबर 4632। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अफ़ान, हमाद बिन सलमा, साबित, हज़रत अनस से रिवायत है कि जिन क़ुरैशियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह की उनमें सुहेल बिन इम्रु भी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया लिखो बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। सुहेल ने कहा कि बिस्मिल्लाह तो हम नहीं जानते, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम किया है, अलबत्ता बिस्मिक अल-यौम लिखो जिसे हम जानते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। किफ़ार ने कहा अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल जानते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना और अपने बाप का नाम लिखी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की तरफ से लिखो। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये शर्त बांधी कि तुम में से जो हमारे पास आ जाएगा हम उसे वापस ना करेंगे और अगर तुम्हारे पास हम में से कोई आएगा तो तुम उसे हमारे पास वापस कर दोगे। सहाबा ने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल, किया हम ये भी लिख दें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम, लेकिन हम में से जो उनकी तरफ जाएगा अल्लाह उसे इस्लाम से दूर कर देगा और जो उनमें से हमारे पास आएगा अल्लाह करीब इसके लिए कोई रास्ता और कुशाइश पैदा फरमा देंगे। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब सुलह हदीबिया के बयान में, हदीस नंबर 4633। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्दुल्लाह बिन नमीर, अब्दुल अज़ीज़ बिन सियाह, हबीब बिन अबी साबित, हज़रत अबू वाइल से रिवायत है कि सिफ़ीन के दिन हज़रत सहल बिन हनीफ खड़े हुए और कहा ए लोगो, अपने आप को गलत तसव्वुर करो। तहक़ीक़ हम हदीबिया के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह थे। अगर हम जंग करना चाहते तो ज़रूर करते और ये इस सुलह का वाक़या है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन के दरमियान हुई। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया हम हक़ पर और वो बातिल पर नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों नहीं? उमर ने अर्ज़ किया हमारे शुहदा जन्नत में और उनके मक़तूल जहन्नम में नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों
نہیں؟ انہوں نے عرض کیا پھر ہم اپنے دین میں جھکاؤ اور ذلت کیوں قبول کریں، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کا حکم نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ مجھے کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت عمر سے صبر نہ ہو سکا اور غصہ ہی کی حالت میں حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور کہا، اے ابوبکر، کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ کہنے لگے، کیا ہمارے شہداء جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ عمر کہنے لگے، پھر ہم کس وجہ سے اپنے دین میں کمزوری قبول کریں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا اور ان کے درمیان فیصلہ کا حکم نہیں دیا؟ ابوبکر نے کہا، اے ابن خطاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ انہیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ فتح نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو بلوایا اور انہی سے وہ آیت پڑھوائیں تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا، جی ہم۔ حضرت عمر دلی طور پر خوش ہو کر لوٹ گئے۔ صحیح مسلم کتاب جہاد کا بیان، باب صلح حدیبیہ کے بیان میں، حدیث نمبر 4634۔ ترجمہ ابو قریب محمد بن علا محمد بن عبداللہ بن نمیر ابو معاویہ عامش حضرت شقیق سے روایت ہے کہ میں نے حضرت سہل بن حنیف سے جنگ صفین میں سنا، انہوں نے کہا، اے لوگو، اپنی رائے کو غلط سمجھو، اللہ کی قسم ابو جندل کے دن صلح حدیبیہ کا واقعہ میرے سامنے ہے، اگر مجھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر سے لوٹا دینے کی طاقت ہوتی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دیتا۔ اللہ کی قسم ہم نے اپنی تلواریں کسی کام کے لیے اپنے کندھوں پر کبھی نہیں رکھی مگر یہ کہ ان تلواروں نے ہمارے کام کو ہمارے لیے آسان بنا دی، البتہ یہ معاملہ آسان نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم کتاب جہاد کا بیان، باب صلح حدیبیہ کے بیان میں، حدیث نمبر 4635۔ ترجمہ عثمان بن ابی شیبہ اسحاق جریر ابو سعید اشج وکی عامش۔ یہی حدیث مبارکہ اس سند سے بھی مروی ہے، اس میں اضافہ یہ ہے کہ کوئی دشوار کام بھی اس طرح نہیں ہوا۔ صحیح مسلم کتاب جہاد کا بیان، باب صلح حدیبیہ کے بیان میں، حدیث نمبر 4636۔ ترجمہ ابراہیم بن سعید جوہری ابواسامہ مالک بن مغول ابی حسین حضرت ابو وائل سے روایت ہے کہ میں نے حضرت سہل بن حنیف سے جنگ میں سنا، اپنی رائے کو اپنے دین کے معاملہ میں غلط تسلیم کرو۔ تحقیق میں نے ابو جندل کے دن دیکھا، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو رد کرنے کی طاقت رکھتا تو ضرور رد کر دیتا، ہم اس کی ایک گرہ کھول نہیں پاتے کہ دوسری گرہ ہم پر خود بخود کھل جاتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب جہاد کا بیان، باب صلح حدیبیہ کے بیان میں، حدیث نمبر 4637۔ ترجمہ نصر بن علی جہضمی خلاد بن حارث سعید بن ابی عروبہ قتادہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب انا فلتحنا لک فلتوها موبینا لیغفر لک اللہ میا تقدم منو ذنبک ومیا تخر ویتیم نیومتا علیک ویادیک سراتن موست قلاؤما وسین سرک اللہ ناسورا عزیوزا هو علیزا انزل السکینت فی قلوب علوم و امینین لیزداد الف ایمین ما ایمانام وللہ جنود السموت والورز وکنہل اللہ ولی یما حکیما لیودخل علوم و امینین والوم و امین جیدینتا تیجور منو تحتیها علونار فلدن فیوها ویوکفرانہم سیاتیم وکنہل ذکینود اللہ فلوزا عزیوما 48۔ الفتح تک نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے اور صحابہ غم اور دکھ سے پریشان ہو رہے تھے، اور تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ایک اونٹ ذبح کیا، پھر ارشاد فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت نازل کی گئی ہے جو مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ صحیح مسلم کتاب جہاد کا بیان، باب صلح حدیبیہ کے بیان میں، حدیث نمبر 4638۔ ترجمہ عاصم بن نذر تیمی متمر ابو قتادہ انس بن مالک ابن مسنا ابو داؤد حمام عبد بن حمید یونس ابن محمد شیبان قتادہ انس، ان اسناد سے بھی یہ حدیث مبارکہ اسی طرح مروی ہے۔ صحیح مسلم کتاب جہاد کا بیان، باب وعدوں کو پورا کرنے کے بیان میں، حدیث نمبر 4639۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ ابواسامہ ولید بن جمی ابو طفیل حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ مجھے جنگ بدر میں حاضر ہونے سے کسی بات نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ میں اور میرا باپ حصیل باہر نکلے ہوئے تھے، کہتے ہیں ہمیں کفار قریش نے گرفتار کر لی، انہوں نے کہا کہ تم محمد کے پاس جانا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نہیں رکھتے بلکہ ہم تو مدینہ جانا چاہتے تھے، تو انہوں نے ہم سے اللہ کا یہ وعدہ اور میثاق لیا کہ ہم مدینہ واپس چلے جائیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر جنگ نہ کریں، پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ و وعدہ کی خبر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں واپس چلے جاؤ، ہم ان کے معاہدہ کو پورا کریں گے اور اللہ سے ان کے خلاف مدد مانگیں گے۔
सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान बाब गज़वा खंदक के बयान में हदीस नंबर 4640 तर्जुमा ज़हीर बिन हरब इसहाक़ बिन इब्राहीम जरीर आमिश हज़रत इब्राहीम तीमी अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हम हज़रत हुज़ैफ़ा के पास थे। एक आदमी ने कहा, अगर मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पा लेता तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद करता और बहुत कोशिश करता। हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा, तुम ऐसे करते तक़ीक़ हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा अहज़ाब की रात सख्त हुआ और सर्दी देख चुके हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम में से कोई आदमी ऐसा नहीं जो उस कौम की खबर मेरे पास लाए, अल्लाह उसे क़यामत के दिन मेरा साथ नसीब फरमाएगा। हम खामोश रहे और हम में से किसी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब ना दिया। फिर फरमाया, किया तुम में से कोई ऐसा आदमी नहीं जो कौम की हमारे पास खबर लाए, अल्लाह उसे क़यामत के दिन मेरा साथ नसीब फरमाएगा। हम खामोश रहे और हम में से किसी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब ना दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम में कोई ऐसा आदमी नहीं जो उन काफिरों की हमारे पास खबर लाए, अल्लाह उसे क़यामत के दिन मेरा साथ नसीब फरमाएगा। हम खामोश रहे और हम में से किसी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब ना दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हुज़ैफ़ा खड़े हो जाओ और हमारे पास कौम की खबर ले आओ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम लेकर पुकारा तो मेरे लिए सिवाय उठने के कोई चारा ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ और कौम की मेरे पास खबर लेकर आओ, मगर इन्हें मेरे खिलाफ भड़काना नहीं। जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पुश्त फेर कर चलने लगा तो मुझे यूं महसूस होने लगा गोया कि मैं हम्माम में चल रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं उनके पास पहुँच गया। मैंने अबू सुफियान को अपनी पीठ आग से सनकता देखा, पस मैंने फौरा कमान के दरमियान में तीर रखा और उसे मारने का इरादा किया तो मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल याद आ गया कि इन्हें मेरे खिलाफ भड़काना नहीं। अगर मैं तीर मार देता तो सही निशाना पर ही लगता। मैं वापस लौटा और मैं हम्माम ही की तरह में चल रहा था। जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौम की खबर देकर फारिग हुआ तो मुझे सर्दी महसूस होने लगी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी बकिया चादर ओढ़ा दी जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओढ़कर नमाज अदा कर रहे थे और मैं सुबह तक नींद करता रहा। बस जब सुबह हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बहुत सोने वाले उठ जा। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान बाब ग़ज़वा उहुद के बयान में हदीस नंबर 4641 तर्जुमा हदाब बिन खालिद अज़दी, हमाद बिन सलमा, अली बिन ज़ैद, साबित बनानी, हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि ग़ज़वा उहुद के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ अंसारियों और कुरैश के दो आदमियों के हमराह अकेले रह गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इन्हें हमसे हटाएगा इसके लिए जन्नत है या वो जन्नत में मेरा रफ़ीक होगा। तो अंसार में से एक आदमी आगे बढ़ा और जंग की यहाँ तक कि शहीद हो गया। फिर भी काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरा रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इन्हें हमसे दूर करेगा इसके लिए जन्नत होगी या वो जन्नत में मेरा रफ़ीक होगा। पस अंसार में से एक आदमी आगे बढ़कर लड़ा यहाँ तक कि वो शहीद हो गया। ये सिलसिला बराबर उसी तरह चलता रहा यहाँ तक कि सातवें अंसारी शहीद हो गए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुरैशी साथियों से फरमाया, हमने अपने साथियों से इंसाफ नहीं किया। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान बाब ग़ज़वा उहुद के बयान में हदीस नंबर 4642 तर्जुमा यही बिन यही तमीमी, अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी हाज़िम, हज़रत अब्दुल अज़ीज़ बिन अबू हाज़िम की अपने बाप से रिवायत है कि सहल बिन साद से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वा उहुद के दिन ज़ख्मी होने के बारे में सवाल किया गया तो इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह का चेहरा अक़दस ज़ख्मी किया गया और आगे से एक दंत टूट गया और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में टूट गई थी। फ़ातिमा बिन्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून धोती थीं और हज़रत अली बिन अबू तालिब ढाल में पानी लाकर डाल रहे थे। जब हज़रत फ़ातिमा ने देखा कि पानी से खून में कमी नहीं बल्कि ज़ियादती हो रही है, इन्होंने चटाई का एक टुकड़ा लेकर जलाया यहाँ तक कि राख बन गई, फिर उसे ज़ख्म पर लगा दिया जिससे खून रुक गया। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान बाब ग़ज़वा उहुद के बयान में हदीस नंबर 4643 तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, याक़ूब इब्न अब्दाल रहमन क़ारी, हज़रत अबू हाज़िम से रिवायत है कि हज़रत सहल बिन साद से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्म के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा, सुनो अल्लाह की कसम, मुझे मालूम है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्म को किसने धोया और किसने पानी डाला और किस चीज़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्म का इलाज किया गया। बाकी हदीस उसी तरह ज़िक्र की, इसमें इजाफ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस ज़ख्मी किया गया और रुश्म की जगह कुसरत बयान किया। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान बाब ग़ज़वा उहुद के बयान में हदीस नंबर 4644 तर्जुमा
अबू बकर बिन अबी शैबा, ज़हीर बिन हरब, इसहाक़ बिन इब्राहीम, इब्न अबी उम्र, इब्न ईना, इमरू बिन सवाद आमिरी, अब्दुल्लाह बिन वहब, इमरू बिन हारिस, सईद बिन अबी हलाल, मुहम्मद बिन सहल तमीमी, इब्न अबी मरियम, मुहम्मद यानी इब्न मतरफ, अबी हाजिम, सहल बिन साद। इन इसनाद से भी ये हदीस मामूली फ़र्क से उसी तरह रिवायत की गई है। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब ग़ज़वा उहुद के बयान में, हदीस नंबर 4645। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा बिन क़ान, हमाद बिन सलमा, साबित बिन अनस। हज़रत अनस से रिवायत है कि ग़ज़वा उहुद के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने का दंत टूट गया और सर मुबारक में ज़ख्म हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़ख्म से खून पहुँचते हुए फरमा रहे थे, वो कौम कैसे कामयाबी हासिल कर सकती है जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी करती है, और इन्होंने इसके सामने के दंत को तोड़ा है और वो इन्हें अल्लाह की तरफ दावत देता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लयुसलक मिनु अलुआइमुरे शयून नाज़िल फरमाई। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब ग़ज़वा उहुद के बयान में, हदीस नंबर 4646। तर्जुमा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर, वकी, आमिश, शकीक। हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि गोया कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया अलैहिस्सलाम में से किसी नबी का किस्सा बयान फरमा रहे थे कि इन्हीं उनकी कौम ने मारा और वो अपने चेहरा से खून पहुँचते जा रहे थे और फरमाते थे, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी कौम की बख्शिश फरमाना, वो जानते नहीं। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब ग़ज़वा उहुद के बयान में, हदीस नंबर 4647। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, वकी, मुहम्मद बिन बशर, आमिश। इस सनद से भी ये हदीस मरूए है। इसमें यह भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पेशानी मुबारक से खून पहुँचते जाते थे। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब ग़ज़वा उहुद के बयान में, हदीस नंबर 4648। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े, अब्दुल रज़ाक़, मुअम्मर, हमाम बिन मनबा। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की नाराज़गी इस कौम पर ज़्यादा होगी जिसने अल्लाह के रसूल के साथ ये मुआमला किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपने दंत की तरफ इशारा फरमा रहे थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस आदमी पर भी अल्लाह का गुस्सा ज़्यादा होगा जिसे अल्लाह का रसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ता में कत्ल करे। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन तकालीफ के बयान में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन और मुनाफिकीन की तरफ से दी गईं। हदीस नंबर 4649। तर्जुमा इब्न उम्र बिन मुहम्मद बिन अबान जफ़ी, अब्दुल रहीम इब्न सुलेमान, ज़करिया, अब्वा सहाक़, इमरू बिन मैमून। हज़रत इब्न मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीत अल्लाह के पास नमाज अदा कर रहे थे। अबू जहल और उसके साथी बैठे हुए थे और गुज़श्ता कल एक औनटनी को ज़बा किया गया था। अबू जहल ने कहा, तुम में से कौन है जो बनी फलों की औनटनी की उजवी को उठा लाए और उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों पर रख दे जब वो सजदा करें। पस कौम में से सबसे बदबख्त उठा और उजवी को उठा लाया, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा फरमाया तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के दरमियान रख दी। फिर इन्होंने हंसना शुरू कर दी और इतना हंसे कि एक दूसरे पर गिरने लगे, और मैं खड़ा देख रहा था, काश मेरे पास इतनी ताकत होती कि मैं उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक से दूर कर देता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में थे कि अपने सर मुबारक को उठा ना सकते थे, यहाँ तक कि एक शख्स ने जाकर हज़रत फ़ातिमा को इत्तला दी। पस वो आए और कम सुन थी, इन्होंने उजवी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर किया। फिर काफिरों की तरफ मुतवज्जह होकर इन्हें बुरा भला कहा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज को पूरा कर ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाआवाज़ बुलंद उनके लिए बद्दुआ की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते तो 3 मरतबा करते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, ऐ अल्लाह कुरैश की गिरफ्त फरमा। जब इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनी तो उनकी हंसी ख़त्म हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से डरने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, अबू जहल बिन हश्शम और अतबा बिन रबिया और शैबा बिन रबिया और वलीद बिन उक़बा और उमैया बिन खलफ और उक़बा बिन अबी मईत पर गिरफ्त फरमा, और सातवीं का जिक्र किया जिसे मैं याद ना रख सका, इस ज़ात की कसम जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ भेजा है। तहक़ीक़ मैंने उन लोगों को जिनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लिया था बदर के दिन मुर्दा देखा, फिर इन्हें मुँह में डाल दिया गया। अब्वा सहाक़ ने कहा, इस हदीस में वलीद बिन उक़बा गलत है, सही वलीद बिन अतबा है। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन तकालीफ के बयान में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन और मुनाफिकीन की तरफ से दी गईं। हदीस नंबर 4650। तर्जुमा
محمد بن مسنا، محمد بن بشار ابن مسنا، محمد بن جعفر، شعبہ، ابو اسحاق، عمرو بن میمون۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے والے تھے اور قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے کہ عقبہ بن ابی معیط اونٹنی کی اونجڑی لے کر آیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر پھینک دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک نہ اٹھا سکتے تھے۔ پس حضرت فاطمہ آئیں اور اسے اونچڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے اٹھایا اور ایسی بیہودہ حرکت کرنے والوں کے لیے بددعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، قریش کے سردار ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، عقبہ بن ابی معیط، شیبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف یا ابی بن خلف پر گرفت فرما۔ عبداللہ کہتے ہیں تحقیق میں نے انہیں دیکھا کہ بدر کے دن قتل کیے گئے اور سوائے امیہ یا ابی کے سب کو کنویں میں ڈال دیا گیا، اس لیے کہ اس کا جوڑ جوڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ صحیح مسلم کتاب جہاد کا بیان۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تکالیف کے بیان میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین اور منافقین کی طرف سے دی گئیں۔ حدیث نمبر 4651۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، جعفر بن عون، سفیان، ابو اسحاق۔ اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ اضافہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ دعا فرمانے کو پسند فرماتے تھے۔ فرمایا، اے اللہ قریش پر گرفت فرما، اے اللہ قریش پر گرفت فرما، اے اللہ قریش پر گرفت فرما، اور اس میں ولید بن عتبہ اور امیہ بن خلف کا بھی فرمایا اور شک مذکور نہیں۔ ابو اسحاق نے کہا سا تو میں بھول گیا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب جہاد کا بیان۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تکالیف کے بیان میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین اور منافقین کی طرف سے دی گئیں۔ حدیث نمبر 4652۔ ترجمہ سلمہ بن شبیب، حسن بن عین، زہیر، ابو اسحاق، عمرو بن میمون۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف رخ فرما کر قریش کے 6 آدمیوں کے لیے بد دعا کی، جن میں ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور عقبہ بن ابی معیط تھے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے انہیں مقام بدر پر مرے ہوئے دیکھا اور سورج نے ان کا حلیہ بدل دیا تھا اور یہ دن سخت گرمی کا دن تھا۔ صحیح مسلم کتاب جہاد کا بیان۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تکالیف کے بیان میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین اور منافقین کی طرف سے دی گئیں۔ حدیث نمبر 4653۔ ترجمہ ابو طاہر احمد بن عمرو بن سرا، حرملہ بن یحییٰ، عمرو بن سواد عامری، ابن وہب، یونس ابن شہاب، رو بن زبیر، زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی دن احد کے دن سے بھی سخت آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تیری قوم سے عقبہ کے دن کی سختی سے بھی زیادہ تکلیف اٹھا چکا ہوں۔ جب میں نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد یا لیل بن عبد کنوں کے سامنے پیش کیا تو اس نے میری مرضی کے مطابق میری بات کا جواب نہ دیا۔ میں اپنے روح پر غم زدہ ہو کر چلا اور قرآن الصالب پہنچ کر کچھ افاقہ ہوا۔ میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے ایک بادل دیکھا جو مجھ پر سایہ کیے ہوئے تھا، پس اس میں سے جبرائیل نے مجھے آواز دی۔ اس نے کہا، اللہ رب العزت نے آپ کی قوم کی بات اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا سن لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں پر معمور فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ان کے بارے میں جو چاہیں حکم دیں۔ پس مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی اور مجھے سلام کہا، پھر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی گفتگو سنی اور میں پہاڑوں پر معمور فرشتہ ہوں، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملہ میں جو چاہیں مجھے حکم دیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو میں ان 2 پہاڑوں کو ان پر بچھا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی اولاد میں سے ایسے قوم کو پیدا کرے گا جو اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ صحیح مسلم کتاب جہاد کا بیان۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تکالیف کے بیان میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین اور منافقین کی طرف سے دی گئیں۔ حدیث نمبر 4654۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ، قتیبہ بن سعید، یحییٰ، ابونا اسود بن قیس۔ حضرت جندب بن سفیان سے روایت ہے کہ ان جنگوں میں سے کسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک خون آلود ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو ایک انگلی ہے جو خون آلود ہو گئی ہے، اور تو نے جو شدت اٹھائی ہے وہ اللہ کی راہ میں اٹھائی ہے۔ صحیح مسلم کتاب جہاد کا بیان۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تکالیف کے بیان میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین اور منافقین کی طرف سے دی گئیں۔ حدیث نمبر 4655۔ ترجمہ
अबू बकर बिन अबी शैबा, इसहाक बिन इब्राहीम, इब्न ईना, असूद बिन कैस। इस सनद से भी हदीस रिवायत की गई है। इसमें यह भी है कि रसूल अल्लाह एक लश्कर में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली मुबारक ज़ख्मी हो गई थी। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन तकालीफ के बयान में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन और मुनाफिकीन की तरफ से दी गईं। हदीस नंबर 4656। तर्जुमा इसहाक बिन इब्राहीम, सुफियान, असूद बिन कैस। हज़रत जंदब से रिवायत है कि एक दफ़ा जबराइल अलैहिस्सलाम को वही लाने में ताख़ीर हो गई, कुछ अरसा के लिए वही मुनक़ते हो गई, तो मुशरिकीन ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया गया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत नाज़िल फरमाई, चाशत के वक्त की कसम और रात के वक्त की कसम, जब वो फैल जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके परवरदिगार ने न छोड़ा और न नाराज़ हुआ है। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन तकालीफ के बयान में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन और मुनाफिकीन की तरफ से दी गईं। हदीस नंबर 4657। तर्जुमा इसहाक बिन इब्राहीम, मोहम्मद बिन राफ़े, इसहाक, यही बिन आदम, ज़हीर, असूद बिन कैस। हज़रत जंदब बिन अबू सुफियान से रिवायत है कि रसूल अल्लाह बीमार हो गए और 2 या 3 रातें उठ न सके। एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने कहा, ए मोहम्मद, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शैतान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने इसे 2 या 3 रातों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं देखा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत नाज़िल फरमाई, चाशत के वक्त की कसम और रात की, जब वो छा जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार ने ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ा और ना नाराज़ हुआ। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन तकालीफ के बयान में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन और मुनाफिकीन की तरफ से दी गईं। हदीस नंबर 4658। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, मोहम्मद बिन मसना, इब्न बशार, मोहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, इसहाक बिन इब्राहीम, सुफियान। इन इसनाद से भी ये हदीस मुबारका उसी तरह रिवायत की गई है। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावत इस्लाम देना और इस पर मुनाफिकों की एज़ा रसानियों पर सब्र करने का बयान। हदीस नंबर 4659। तर्जुमा इसहाक बिन इब्राहीम हनज़ली, मोहम्मद बिन राफ़े, अबद बिन हमीद, इब्न राफ़े, अब्दुर रज़ाक़, मुअम्मर, ज़हरी, रू। हज़रत उसामा बिन ज़ैद से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन गधे पर सवार हुए जिस पर पालान था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे फ़दक की एक चादर थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे उसामा को सवार कर ली, और आप बनी हारिस बिन खज़रज में हज़रत साद बिन इबादा की इयादत के लिए जा रहे थे और ये वाक़या बदर से पहले का है, यहाँ तक कि ऐसी मजलिस के पास से गुजरे जहाँ मुसलमान, मुशरिकीन, बुतपरस्त और यहूद वग़ैरह इकट्ठे बैठे थे। इनमें अब्दुल्लाह बिन अबी और अब्दुल्लाह बिन रवाहा भी बैठे थे। जब मजलिस पर जानवर के पाँव का गुबार छा गया तो अब्दुल्लाह बिन अबी ने अपनी नाक को अपनी चादर से ढंप लिया, फिर कहा, हम पर गुबार ना डालो। पस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सलाम किया, फिर ठहर गए और सवारी से उतरकर इन्हें अल्लाह की तरफ दावत दी और उनके सामने कुरान मजीद की तिलावत की। तो अब्दुल्लाह बिन अबी ने कहा, ए आदमी, इस कलाम से बेहतर कोई कलाम नहीं। अगर जो कुछ तुम कह रहे हो सच हो तो भी हमको हमारी मजलिस में तकलीफ ना दो और अपनी सवारी की तरफ लौट जाओ, और हम में से जो तेरे पास आए इसे यह किस्सा सुनाना। अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मजलिस में तशरीफ़ लाया करें, हमें ये बात पसंद है। फिर मुसलमान, मुशरिकीन और यहूद एक दूसरे को गालियाँ देने लगे, यहाँ तक कि एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार हो गए, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जोश ठंडा कर दी। फिर अपनी सवारी पर सवार हो गए, यहाँ तक कि हज़रत साद बिन इबादा के पास पहुँचे तो फरमाया, ए साद, किया तुमने अबू हबाब अब्दुल्लाह बिन अबी की बात सुनी है? इसने इस तरह कहा है। इन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, उसे मुआफ़ फरमा दें और दरगुज़र फरमाएं। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया वो अता फरमा ही दिया है। इस आबादी वालों ने इस बात पर इत्तिफ़ाक़ कर ली था कि वो इसको ताज पहुँचाएँ और बादशाहत की पगड़ी इसके सर पर बांधें, लेकिन अल्लाह ने उनके फ़ैसले को हक़ अता करने के साथ रद्द कर दी। तो अबू हिबाब हसद में मुब्तला हो गया, पस उसने इस वजह से ये मुआमला किया, पस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुआफ़ फरमा दिया। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावत इस्लाम देना और इस पर मुनाफिकों की एज़ा रसानियों पर सब्र करने का बयान। हदीस नंबर 4660। तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़े, हजीम इब्न मसना, लीस, अकील, हज़रत इब्न शहाब से उन संदों के साथ उसी तरह हदीस मनक़ूल है और इसमें यह ज़ायद है कि अभी तक अब्दुल्लाह इस्लाम नहीं लाए थे। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान।
बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावत इस्लाम देना और इस पर मुनाफिकों की एज़ा रसानियों पर सब्र करने का बयान। हदीस नंबर 4661। तर्जुमा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह कैसी मुतमर हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया काश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन नबी के पास दावत इस्लाम के लिए तशरीफ़ ले जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ गधे पर सवार होकर चले और मुसलमान भी चले और ये शोर वाली ज़मीन थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास पहुँचे तो उसने कहा, मुझसे दूर रहो, अल्लाह की कसम तुम्हारे गधे की बदबू से मुझे तकलीफ़ होती है। अंसार में से एक आदमी ने कहा, अल्लाह की कसम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गधा तुझसे ज़्यादा पाकीज़ा है। पस अब्दुल्लाह के कौम में एक आदमी गुस्सा में आ गया, फिर दोनों तरफ के साथियों को गुस्सा आ गया और इन्होंने छड़ियों हाथों और जूतों से एक दूसरे को मारना शुरू कर दी। रावी कहता है, हमें ये हदीस पहुंची है कि उनके बारे में ये आयत नाज़ल हुई और अगर मोमिनीन की दो जमातें लड़ पड़ीं तो उन दोनों के दरमियान सुलह करा दो। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान। बाब अबू जहल के कत्ल के बयान में। हदीस नंबर 4662। तर्जुमा अली बिन हज़र सदी इस्माइल बिन अलैहि सुलेमान तीमी हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम में से कौन है जो अबू जहल को ख़त्म करके दिखाए। तो हज़रत इब्न मसूद गए तो इन्होंने आफरा के बेटों को देखा कि इन्होंने अबू जहल को मार दिया है और वो ठंडा होने वाला है। इब्न मसूद ने उसकी दाढ़ी पकड़कर फरमाया, किया तो अबू जहल है। उसने कहा, किया तुमने इतने बड़े किसी और आदमी को भी कत्ल किया है? या उसने कहा, इसकी कौम ने कत्ल किया है। अबू मजल्स कहते हैं कि अबू जहल कहने लगा, काश कि मुझे किसान के अलावा किसी और ने कत्ल किया होता। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान। बाब अबू जहल के कत्ल के बयान में। हदीस नंबर 4663। तर्जुमा हामिद बिन उम्र बकरावी मुतमर हज़रत अनस फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौन जानता है कि अबू जहल का किया हवा मुझे बताए। आगे हदीस उसी तरह रिवायत की गई है। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान। बाब सरकश यहूदी कब बिन अशरफ के कत्ल के बयान में। हदीस नंबर 4664। तर्जुमा इसहाक बिन इब्राहिम हनज़ली अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन अब्दालरहमान बिन मसूर ज़हरी इब्न ईना ज़हरी सुफियान उम्र हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब बिन अशरफ को कौन कत्ल करेगा, क्योंकि इसने अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाई है। मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल, किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते हैं कि मैं उसे कत्ल करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम। इन्होंने अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त दें कि मैं मसलहता उसे जो कहूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कह ले। वो इस कब बिन अशरफ के पास आए और इससे कहा और अपने और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक फ़र्ज़ी बयान किया और कहा, ये आदमी हमसे सदका वसूल करता है और हमें मशक्क़त में डाल रखा है। जब कब ने सुना तो उसने कहा, अल्लाह की कसम अभी और लोग भी इससे तंग होंगे। इब्न मुस्लिमा ने कहा, अब तो हम उनकी इत्तिबा कर चुके हैं और हम उसे इसके मामला का अंजाम देखे बगैर छोड़ना पसंद नहीं करते। मज़ीद कहा कि मेरा इरादा है कि तो मुझे कुछ दे दे। कब ने कहा, तुम मेरे पास रहन किया चीज़ रखोगे? इब्न मुस्लिमा ने कहा, जो तुम चाहोगे। कब ने कहा, तुम अपनी औरतें मेरे पास रहन रख दो। इब्न मुस्लिमा ने कहा, तो अरब का खूबसूरत आदमी है, किया हम तेरे पास अपनी औरतें रहन रखें? कब ने कहा, अच्छा तुम अपनी औलाद गुरूए रख दो। इब्न मुस्लिमा ने कहा, हमारे बेटों को गाली दी जाएगी तो कहा जाएगा वो 2 वसक खजूर के बदले गुरूए रखा गया है, अलबत्ता हम असलिहा तेरे पास गुरूए रख सकते हैं। उसने कहा, ठीक है। इब्न मुस्लिमा ने इससे वादा किया कि वो इसके पास हारिस अबी अबस बिन जबर और इबाद बिन बशर को ले आएगा। पस ये लोग इसके पास गए और रात के वक्त उसे बुलाया। वो उनकी तरफ आने लगा तो उसे उसकी बीवी ने कहा, मैं आवाज़ सुनती हूँ, गोया कि वो खून की आवाज़ है। कब ने कहा, ये मोहम्मद बिन मुस्लिमा और इसका रज़ाई भाई और अबू नाइला है और मुअज़्ज़ज़ आदमी को अगर रात के वक्त भी नेज़ाबाजी की तरफ बुलाया जाए तो उसे भी कबूल कर लेता है। मोहम्मद ने अपने साथियों से कह दिया कि जब वो आएगा मैं इसके सर की तरफ अपने हाथ को बढ़ाऊंगा, जब मैं उसे कब्जा में ले लूँ तो तुम हमला कर देना। पस जब नीचे उतरा तो उसने चादर ओढ़ी हुई थी। इन हजरात ने कहा, हम आपसे खुशबू की महक महसूस कर रहे हैं। इसने कहा, हम मेरी बीवी फलन है जो अरब की औरतों में सबसे ज़्यादा खुशबू को पसंद करने वाली है। इब्न मुस्लिमा ने कहा, किया तो मुझे खुशबू सूंघने की इजाज़त देगा? उसने कहा, सोनगू। फिर दोबारा कहा, किया तो मुझे दोबारा सूंघने की इजाज़त देगा? इस मर्तबा इन्होंने इसके सर को काबू में लिया और कहा, हमला कर दो। पस इन्होंने उसे कत्ल कर दी। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान। बाब गज़वा खैबर के बयान में। हदीस नंबर 4665। तर्जुमा
ज़हीर बिन हरब इस्माइल इब्न अलैहि अब्दुल-अज़ीज़ बिन सहीब हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर वालों से जंग की, पस हमने खैबर के करीब पहुंचकर फजर की नमाज अंधेरे में अदा कर ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू तुल्हा सवार हो गए और अबू तुल्हा के पीछे में सवार हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी खैबर की गलियों की तरफ दौड़ाई और मेरा घटना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान से लग जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान से चादर जुदा हो गई थी और मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान की सफ़ेदी देखी। पस जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस्ती में पहुँचे तो फरमाया, अली आओ अकबर, खैबर वीरान हो गया, क्योंकि हम जब किसी कौम के मैदानों में उतरते हैं तो डराए हुए लोगों की सुबह बुरी हो जाती है। इस जुमला को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया और अहल खैबर उस वक्त अपने अपने कामों की तरफ निकले हुए थे तो इन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, और बाज़ रावियों ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लश्कर आ गए और हमने उसे ज़बरदस्ती फ़तह कर ली। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब गज़वा खैबर के बयान में। हदीस नंबर 4666। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अफ़ान, हमाद बिन सलमा, साबित, हज़रत अनस से रिवायत है कि मैं खैबर के दिन अबू तुल्हा के पीछे सवार था और मेरा कदम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम को लग रहा था। पस हम उनके पास उस वक्त आए जब सूरज निकल चुका था और इन्होंने अपने जानवरों को निकाल लिया था और ख़ुद दरानितों और टोकरियों और दरख्तों पर चढ़ने के लिए रसीन लेकर बाहर निकल रहे थे। इन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बमा लश्कर आ गए हैं, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैबर बर्बाद हो गया, क्योंकि जब हम किसी कौम के मैदान में उतरते हैं तो डराए हुए लोगों की सुबह बुरी हो जाती है। पस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हीं शिकस्त से दोचार किया। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब ग़ज़वा खैबर के बयान में। हदीस नंबर 4667। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम, इसहाक़ बिन मंसूर, निज़र बिन शमील, शोबा, क़तादा, हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि फरमाते हैं कि जब रसूल अल्लाह खैबर तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हम किसी कौम के मैदानों में उतरते हैं तो वो उन जिन लोगों को अल्लाह के अज़ाब से डराया गया है उनके लिए बहुत बुरा होता है। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब गज़वा खैबर के बयान में। हदीस नंबर 4668। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, मोहम्मद बिन इबाद, हातिम बिन इस्माइल, यज़ीद बिन अबी उबैद मौली हज़रत सलमा बिन अक़वा से रिवायत है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा खैबर की तरफ निकले और रात के वक्त सफ़र किया। कौम में से एक आदमी ने आमिर बिन अक़वा से कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने अशार में से कुछ शेर ना सुनाएंगे? और आमिर शायर थे। आमिर कौम के साथ उतरे और ये शेर कहे, ऐ अल्लाह, अगर तो हमारी मदद ना करता तो हमें हिदायत ना मिलती, ना हम ज़कात अदा करते और ना नमाज पढ़ते, पस तो हमें मुआफ़ कर दे, यही हमारी तलब है और हम तुझ पर फ़िदा हूँ, और हमारे कदमों को मजबूत कर दे अगर हम दुश्मनों से मुकाबला करें, और हम पर तसल्ली नाज़िल फरमा। जब हमको आवाज़ दी जाती है तो हम पहुँच जाते हैं और आवाज़ देने के साथ ही लोग हम पर भरोसा कर लेते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हनकाने वाला कौन है? सहाबा ने अर्ज़ किया, आमिर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस पर रहम फरमाए। कौम में से एक आदमी ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, इस पर रहमत वाजिब हो गई, काश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी इससे मुस्तफ़ीद करते। हम खबीर में पहुँचे और उनका मुहासरा कर ली, यहाँ तक कि हमें सख्त भूख लगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने खबीर तुम्हारे लिए फ़तह कर दी है। जब लोगों ने शाम की इस दिन, जिस दिन खबीर उनके लिए फ़तह किया गया, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा आग जलाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आग कैसी है और किस चीज़ पर तुम जला रहे हो? सहाबा ने अर्ज़ किया, गोश्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन सा गोश्त? सहाबा ने अर्ज़ किया, घरेलू गधे का गोश्त। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे अनडील दो और हांडीव को तोड़ डालो। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, किया हम उसे अनडील दी और हांडीव को धुलें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा कर लो। जब लोगों ने सफ़बंदी की तो आमिर की तलवार छोटी थी, इन्होंने यहूदी की पिंगली पर वो तलवार मारी, लेकिन तलवार की धार वापस आकर आमिर के जानों पर लगी, पस वो इससे फौत हो गए। पस जब सहाबा वापस लौटे तो हज़रत सलमा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खामोश देखा तो फरमाया, तुझे किया है? मैंने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। लोगों ने गुमान किया है कि आमिर के तमाम अमाल बर्बाद हो गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसने ये बात कही है? मैंने अर्ज़ किया, फ़लन फ़लन और रसीद बिन हज़ीर अंसारी ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ये बात कही, झूठ कहा है, उसके लिए दोहरा अजर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियों को जुमा किया और फरमाया कि इसने इस तरह जिहाद किया जिसकी मिसाल अरब में बहुत कम है, जो इस रास्ता में उसी तरह चला हो। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब गज़वा खैबर के बयान में। हदीस नंबर 4669।
तर्जुमा अबू ताहर इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब, अब्दाल रहमान इब्न वहब इब्न अब्दुल्लाह बिन कब बिन मालिक, सलमा बिन अक्वा। हज़रत सलमा बिन अक्वा से रिवायत है कि ग़ज़वा ख़बीर के दिन मेरे भाई ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सख्त जंग की, पस इसकी अपनी तलवार लौटकर इसको लगी जिससे वो शहीद हो गए, तो असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में गुफ्तगू की और ऐसे आदमी की शहादत में शक किया जो अपने असलिहा से वफ़ात पा जाए, और उसी तरह इसके बाज़ हालात में शक किया। सलमा ने कहा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़बीर से लौटे तो मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त दें कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ रज़िया अशार सुनाऊं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इजाज़त दे दी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कहा, जो कुछ कहो सोच समझ कर कहो, तो मैंने ये शेर कहा, अल्लाह की कसम अगर अल्लाह हमें हिदायत अता ना फरमाता तो हम ना ज़कात अदा करते और ना नमाज पढ़ते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने सच कहा और हम पर रहमत नाज़िल फरमा, और अगर हम मुकाबला करें तो हमें साबित कदम रखो। और मुशरिकीन ने तहक़ीक़ हम पर ज़ियादती की हुई है। जब मैं अपने अशार पूरे कर चुका तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अशार का कहने वाला कौन है? मैंने अर्ज़ किया, इन्हीं मेरे भाई ने कहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस पर रहम फरमाए। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ लोग इसकी नमाज जनाज़ा अदा करने में हिचकिचाते रहे थे और कहते थे कि ये ऐसा शख्स है जो अपने असलिहा से शहीद हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अल्लाह की इताअत और जिहाद में कोशिश करते हुए शहीद हुआ है। इब्न शहाब ने कहा, फिर मैंने सलमा बिन अक्वा के बेटे से पूछा तो इन्होंने ये हदीस अपने बाप से मुझे बयान की, और उसमें ये कहा, जब मैंने अर्ज़ किया कि बाज़ लोग इसकी नमाज जनाज़ा अदा करने में हिचकिचा रहे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्होंने झूठ कहा है, बल्कि वो जिहाद करते हुए मुजाहिद शहीद हुआ है और इसके लिए दोहरा अजर व सवाब होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा फरमाया। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब ग़ज़वा अहज़ाब के बयान में। हदीस नंबर 4670। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार इब्न मसना, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, अब्वा सहाक़, हज़रत बरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहज़ाब के दिन हमारे साथ मिट्टी उठा रहे थे, और मिट्टी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ की सफ़ेदी अटी हुई थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब ग़ज़वा अहज़ाब के बयान में। हदीस नंबर 4671। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, अब्दाल रहमान बिन मेहदी, शोबा, अब्वा सहाक़, इस सनद के साथ हज़रत बरा से भी उसी तरह रिवायत है। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब ग़ज़वा अहज़ाब के बयान में। हदीस नंबर 4672। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़ानबी, अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी हाज़िम, हज़रत सहल बिन साद से रिवायत है कि फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए, और हाल ये कि हम खंदक खोद रहे थे और कंधों पर मिट्टी उठा रहे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए अल्लाह, ज़िंदगी तो सिर्फ़ आखिरत की ज़िंदगी है, पस तो मुहाजिरीन और अंसार की मग़फ़िरत फ़रमा। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब ग़ज़वा अहज़ाब के बयान में। हदीस नंबर 4673। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, मावी इब्न क़ुर्रा, हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, ज़िंदगी तो सिर्फ़ आखिरत की ज़िंदगी है, तो अंसार और मुहाजिरीन की मग़फ़िरत फरमा। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब ग़ज़वा अहज़ाब के बयान में। हदीस नंबर 4674। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार इब्न मसना, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, क़तादा, हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, ज़िंदगी तो सिर्फ़ आखिरत की ज़िंदगी है, पस तो अंसार और मुहाजिरीन पर करम फरमा। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब ग़ज़वा अहज़ाब के बयान में। हदीस नंबर 4675। तर्जुमा यही बिन यहया, शैबान बिन फ़रूख़, यहया, शैबान, अब्दुल वारिस, अबूतिया, हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि रज़िया अशार कहते थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ रज़िया अशार कहते थे और फरमाते थे, ए अल्लाह, भलाई तो सिर्फ़ आखिरत की भलाई है, पस तो अंसार और मुहाजिरीन की मदद फरमा। और शैबान की हदीस में फ़ानसर की जगह फ़ागफर है। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब ग़ज़वा अहज़ाब के बयान में। हदीस नंबर 4676। तर्जुमा
محمد بن حاتم بحث حماد بن سلمہ ثابت حضرت انس سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خندق کے دن کہہ رہے تھے جب تک ہماری زندگی باقی ہے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے اللہ بھلائی تو صرف آخرت کی بھلائی ہے، پس تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ صحیح مسلم کتاب جہاد کا بیان باب غزوہ احزاب کے بیان میں حدیث نمبر 4677 ترجمہ قتیبہ بن سعید، حاتم بن اسماعیل، یزید بن ابی عبید، حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ میں پہلی اذان سے قبل باہر نکلا کہ ذوالقرد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چر رہی تھیں۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ الرحمن بن عوف کا غلام ملا اور اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کو پکڑ لیا گیا ہے، تو میں نے اس غلام سے پوچھا کس نے پکڑی ہیں؟ غلام نے کہا غطفان نے۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے چیخ کر 3 مرتبہ یا سباہا کہا، مدینہ کے دونوں کناروں تک میری آواز سنی گئی، پھر میں سامنے کی طرف چلا یہاں تک کہ میں نے ذوالقرد میں غطفان کے لوگوں کو پکڑ لیا۔ وہ لوگ اونٹنیوں کو پانی پلا رہے تھے، میں نے اپنے تیروں سے انہیں مارنا شروع کر دی اور میں تیر مارتے ہوئے کہہ رہا تھا میں اقوا کا بیٹا ہوں اور آج کا دن تو کمی لوگوں کی ہلاکت کا دن ہے۔ تو میں یہ رجز پڑھتا رہا یہاں تک کہ میں نے ان سے اونٹنیوں کو چھڑا لیا اور ان سے 3 چادریں بھی لے لی۔ راوی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تشریف لے آئے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس قوم کے لوگوں کو پانی سے روک رکھا ہے حالانکہ یہ لوگ پیاسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف ابھی لوگ بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن اقوا، تم نے اپنی چیزیں تو لے لی ہیں، اب انہیں چھوڑ دو۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم واپس لوٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے سوار کیا یہاں تک کہ ہم مدینہ میں داخل ہو گئے۔ صحیح مسلم کتاب جہاد کا بیان باب غزوہ احزاب کے بیان میں حدیث نمبر 4678 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، ہاشم بن قاسم، اسحاق بن ابراہیم، ابو عمر عقدی، اکرمہ بن عمار، عبداللہ بن عبدال الرحمن دارمی، ابو علی حنفی، عبید اللہ بن عبدال مجید، اکرمہ ابن عمار، ایاس بن سلمہ۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر آئے اور ہم 1400 کی تعداد میں تھے اور ہمارے پاس 50 بکریاں تھیں، وہ سیراب نہیں ہو رہی تھیں۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے کنارے بیٹھ گئے، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور یا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب دہن ڈالا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر اس کنویں میں جوش آ گیا، پھر ہم نے اپنے جانوروں کو بھی سیراب کیا اور خود ہم بھی سیراب ہو گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درخت کی جڑ میں بیٹھ کر بیعت کے لیے بلایا۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے سب سے پہلے میں نے بیعت کی، پھر اور لوگوں نے بیعت کی، یہاں تک کہ جب آدھے لوگوں نے بیعت کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سلمہ بیعت کرو۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں تو سب سے پہلے بیعت کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دوبارہ کر لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میرے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ڈھال عطا فرمائی۔ اس کے بعد پھر بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب سب لوگوں نے بیعت کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمہ، کیا تو نے بیعت نہیں کی؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے پہلے تو میں نے بیعت کی اور لوگوں کے درمیان میں بھی میں نے بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کر لو۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے تیسری مرتبہ بیعت کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے سلمہ، وہ ڈھال کہاں ہے جو میں نے تجھے دی تھی؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چچا عامر کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں تھا، وہ ڈھال میں نے ان کو دے دی۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا کہ تو بھی اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے سب سے پہلے دعا کی تھی اے اللہ مجھے وہ دوست عطا فرما جو مجھے میری جان سے زیادہ پیارا ہو۔ پھر مشرقوں نے ہمیں صلح کا پیغام بھیجا، یہاں تک کہ ہر ایک جانب کا آدمی دوسری جانب جانے لگا اور ہم نے صلح کر لی۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی خدمت میں تھا اور میں ان کے گھوڑے کو پانی پلاتا تھا اور اسے چرایا کرتا اور ان کی خدمت کرتا اور کھانا بھی ان کے ساتھ ہی کھاتا، کیونکہ میں اپنے گھر والوں اور اپنے مال و اسباب کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر آیا تھا۔ پھر جب ہماری اور مکہ والوں کی صلح ہو گئی اور ایک دوسرے سے میل جول ہونے لگا تو میں ایک درخت کے پاس آیا اور اس کے نیچے سے کنٹے وغیرہ صاف کر کے اس کی جڑ میں لیٹ گیا، اور اسی دوران مکہ کے مشرقوں میں سے 4 آدمی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے
کہنے لگے مجھے ان مشرکوں پر بڑا غصہ آیا، پھر میں دوسرے درخت کی طرف آ گیا اور انہوں نے اپنا اسلحہ لٹکایا اور لیٹ گئے۔ وہ لوگ اس حال میں تھے کہ اسی دوران وادی کے نشیب میں سے ایک پکارنے والے نے پکارا، اے مہاجرین، ابن زقیم شہید کر دے گئے۔ میں نے یہ سنتے ہی اپنی تلوار سیدھی کی اور پھر میں نے ان چاروں پر اس حال میں حملہ کیا کہ وہ سو رہے تھے اور ان کا اسلحہ میں نے پکڑ لیا اور ان کا ایک گٹھا بنا کر اپنے ہاتھ میں رکھا۔ پھر میں نے کہا قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو عزت عطا فرمائی، تم میں سے کوئی اپنا سر نہ اٹھائے ورنہ میں تمہارے اس حصہ میں ماروں گا کہ جس میں دونوں اونکیاں ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر میں ان کو کھینچتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور میرے چچا حضرت عامر بھی قبیلہ ابلاد کے آدمی کو جسے مکرز کہا جاتا ہے اس کے ساتھ مشرکوں کے 70 آدمیوں کو گھسیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ حضرت عامر جول پوش گھوڑے پر سوار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا ان کو چھوڑ دو کیونکہ جھگڑے کی ابتدا بھی انہی کی طرف سے ہوئی اور تکرار بھی انہی کی طرف سے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور وہ اللہ کی جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا مکہ کی وادی میں بعد اس کے کہ تم کو ان پر فتح اور کامیابی دے دی تھی۔ پھر ہم مدینہ منورہ کی طرف نکلے، راستہ میں ہم ایک جگہ اترے جس جگہ ہمارے اور بنی لہین کے مشرکون کے درمیان ایک پہاڑ حائل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی جو آدمی اس پہاڑ پر چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے پہرا دے۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ میں اس پہاڑ پر 2 یا 3 مرتبہ چڑھا، پھر ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقربا کے ساتھ بھیج دے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا۔ میں بھی ان اونٹوں کے ساتھ حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا۔ جب صبح ہوئی تو عبدال الرحمن فراری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو لوٹ لیا اور ان سب اونٹوں کو ہانک کر لے گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دی۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے ربا یہ گھوڑا پکڑ اور اسے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو پہنچا دے اور رسول اللہ کو خبر دے کہ مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو لوٹ لیا ہے۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ پھر میں ایک ٹیلے پھر کھڑا ہوا اور میں نے اپنا رخ مدینہ منورہ کی طرف کر کے بہت بلند آواز سے پکارا یا صباح، پھر میں ان لٹیروں کے پیچھے ان کو تیر مارتا ہوا اور رجز پڑھتے ہوئے نکلا، میں اقوا کا بیٹا ہوں اور آج کا دن ان ذلیلوں کی بربادی کا دن ہے۔ میں ان میں سے ایک آدمی سے ملتا اور اسے تیر مارتا یہاں تک کہ تیر ان کے کندھے سے نکل جاتا اور میں کہتا کہ یہ وار پکڑ، میں اقوا کا بیٹا ہوں اور آج کا دن ان ذلیلوں کی بربادی کا دن ہے۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں ان کو لگاتار تیر مارتا رہا اور ان کو زخمی کرتا رہا، تو جب ان میں سے کوئی سوار میری طرف لٹتا تو میں درخت کے نیچے آ کر اس درخت کی جڑ میں بیٹھ جاتا، پھر میں اس کو ایک تیر مارتا جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو جاتا یہاں تک کہ وہ لوگ پہاڑ کے تنگ راستہ میں گھسے اور میں پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہاں سے میں نے ان کو پتھر مارنے شروع کر دیے۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں لگاتار ان کا پیچھا کرتا رہا یہاں تک کہ کوئی جو اللہ نے پیدا کیا ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا ہو ایسا نہیں ہوا کہ اسے میں نے اپنی پشت کے پیچھے نہ چھوڑ دیا ہو۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں پھر میں نے ان کے پیچھے تیر پھینکے یہاں تک کہ ان لوگوں نے ہلکا ہونے کی خاطر 30 چادریں اور 30 نیزوں سے زیادہ پھینک دے، سوائے اس کے کہ وہ لوگ جو چیز بھی پھینکتے میں پتھروں سے میل کی طرح اس پر نشان ڈال دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہچاننے، یہاں تک کہ وہ ایک تنگ گھاٹی پر آ گئے اور فلم بن بدر فرازی بھی ان کے پاس آ گیا۔ سب لوگ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے اور میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ فرازی کہنے لگا کہ یہ کون سا آدمی ہمیں دیکھ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا اس آدمی نے ہمیں بڑا تنگ کر رکھا ہے، اللہ کی قسم اندھیری رات سے ہمارے ساتھ ہے اور لگاتار ہمیں تیر مار رہا ہے یہاں تک کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی تھا اس نے سب کچھ چھین لیا ہے۔ فرازی کہنے لگا کہ تم میں سے 4 آدمی اس کی طرف کھڑے ہوں اور اسے مار دیں۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں ان میں سے 4 آدمی میری طرف پہاڑ پر چڑھے تو جب وہ اتنی دور تک پہنچ گئے جہاں میری بات سن سکیں، حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، اور تم کون ہو؟ میں نے جواب میں کہا میں سلمہ بن اقوا ہوں، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو بزرگی عطا فرمائی ہے، میں تم میں سے جسے چاہوں مار دوں اور تم میں سے کوئی مجھے نہیں مار سکتا۔ ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ ہم لگتا تو ایسے ہی ہے۔ پھر وہ سب وہاں سے لوٹ پڑے اور میں ابھی تک اپنی جگہ سے چلا ہی نہیں تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں کو دیکھ لیا جو کہ درختوں میں گھس گئے۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ ان میں سب سے آگے حضرت اخرم اسدی تھے اور ان کے پیچھے حضرت ابو قتادہ تھے اور ان کے پیچھے حضرت مقداد بن اسور کندی تھے۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کر اخرم کے گھوڑے کی لگام پکڑی، وہ لٹیرے بھاگ پڑے۔ میں نے کہا اے اخرم ان سے ذرا بچ کے رہنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں مار ڈالیں۔ جب تک کہ
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ना आ जाएं। अखरम कहने लगे, ऐ अबू सलिमा, अगर तुम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो और इस बात का यकीन रखते हो कि जन्नत हक़ है और दोज़ख हक़ है, तो तुम मेरे और मेरी शहादत के दरमियान रुकावट ना डालो। हज़रत सलमा कहते हैं कि मैंने उनको छोड़ दिया और फिर अखरम का मुकाबला अब्दाल रहमान फ़राज़ी से हुआ। अखरम ने अब्दाल रहमान के घोड़े को ज़ख्मी कर दी और फिर अब्दाल रहमान ने अखरम को बरछी मारकर शहीद कर दी और अखरम के घोड़े पर चढ़कर बैठ गया। उसी दौरान में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहसवार हज़रत अबू क़तादा आ गए। जब इन्होंने ये मंजर देखा तो हज़रत अबू क़तादा ने अब्दाल रहमान फ़राज़ी को भी बरछी मारकर कत्ल कर दी और फिर फरमाया, कसम है उस ज़ात की कि जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस को बुज़ुर्गी अता फ़रमाई है, मैं उनके ताक़ब में लगा रहा और मैं अपने पाँव से ऐसे भाग रहा था कि मुझे अपने पीछे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सहाबी भी दिखाई नहीं दे रहा था और न ही उनका गर्द वाओ गुबार, यहाँ तक कि वो लटरे सूरज ग़ुरूब होने से पहले एक घाटी की तरफ आए जिसमें पानी था, जिस घाटी को ज़िलक़रद कहा जाता था, ताकि वो लोग उसी घाटी से पानी पिएं क्योंकि वो प्यासे थे। हज़रत सलमा कहते हैं कि इन्होंने मुझे देखा और मैं उनके पीछे दौड़ता हुआ चला आ रहा था। बिलाखिर मैंने उनको पानी से हटाया, वो इससे एक कतरा भी ना पी सके। हज़रत सलमा कहते हैं कि अब वो किसी और घाटा की तरफ निकले, मैं भी उनके पीछे भागा और इनमें से एक आदमी को पाकर मैंने उसके शाने की हड्डी में एक तीर मारा। मैंने कहा, पकड़ इसको, और मैं अक़वा का बेटा हूँ और आज का दिन कमीनों की बर्बादी का दिन है। वो कहने लगा, उसकी माँ इस पर रोए, किया ये वही अक़वा तो नहीं जो सुबह को मेरे साथ था? मैंने कहा, मैं अपनी जान के दुश्मन जो सुबह के वक्त तेरे साथ था। हज़रत सलमा फरमाते हैं कि इन्होंने दो घोड़े एक घाटी पर छोड़ दे तो मैं इन दोनों घोड़ों को हनका कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ले आया। हज़रत सलमा कहते हैं कि वहाँ आमिर से मेरी मुलाकात हुई। उनके पास एक छागल था जिसमें दूध था और एक मुश्कीज़े में पानी था। पानी से मैंने वज़ू किया और दूध पी लिया। फिर मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी पानी वाली जगह पर थे जहाँ से मैंने लेटरों को भगा दिया था और मैंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो और तमाम चीज़ें जो मैंने मशरिकों से छीन ली थीं और सब नेज़े और चादरें ले लीं, और हज़रत बिलाल ने उन ऊँटों में जो मैंने लुटेरों से छीने थे एक ऊँट को ज़बा किया और इसकी कलीजी और कोहान को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भूना। हज़रत सलमा कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त मरहमत फ़रमाएं ताकि मैं लश्कर में से 100 आदमियों का इंतखाब करूं और फिर मैं इन लेटरों का मुकाबला करूं और जब तक मैं इनको कत्ल ना कर डालूं इस वक्त तक ना छोड़ूं कि वो जाकर अपनी कौम को ख़बर दी। हज़रत सलमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े, यहाँ तक कि आग की रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ें मुबारक ज़ाहिर हो गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सलमा, अब तो वो गतफ़ान के इलाक़ा में होंगे। उसी दौरान इलाक़ा गतफ़ान से एक आदमी आया और वो कहने लगा कि फ़लाँ आदमी ने उनके लिए एक ऊँट ज़बा किया था और अभी इस ऊँट की खाल ही उतार पाए थे कि इन्होंने कुछ गुबार देखा तो वो कहने लगे कि लोग आ गए। वो लोग वहाँ से भी भाग खड़े हुए। तो जब सुबह हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज के दिन हमारे बेहतरीन सवारों में से बेहतर सवार हज़रत क़तादा हैं और प्यादों में सबसे बेहतर हज़रत सलमा हैं। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 2 हिस्से अता फरमाए और एक सवार का हिस्सा और एक प्यादा का हिस्सा, और दोनों हिस्से इकट्ठे मुझे ही अता फरमाए। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़बा ओनटनी पर मुझे अपने पीछे बिठाया और हम सब मदीना मुनव्वरा वापस आ गए। दौरान सफ़र अंसार का एक आदमी जिससे दौड़ने में कोई आगे नहीं बढ़ सकता था, वो कहने लगा कि या कोई मदीना तक मेरे साथ दौड़ लगाने वाला है, और वो बार बार यही कहता रहा। हज़रत सलमा कहते हैं, जब मैंने इसका चैलेंज सुना तो मैंने कहा, किया तुझे किसी बुज़ुर्ग की बुज़ुर्गी का लिहाज नहीं और किया तो किसी बुज़ुर्ग से डरता नहीं? इस अंसारी शख्स ने कहा, नहीं, सिवाय रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हज़रत सलमा कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, मुझे इजाज़त अता फ़रमाएं ताकि मैं इस आदमी से दौड़ लगाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू चाहता है तो। हज़रत सलमा कहते हैं कि मैंने इस अंसारी से कहा कि मैं तेरी तरफ आता हूँ, और मैंने अपना पाँव टेढ़ा किया, फिर मैं कूद पड़ा और दौड़ने लगा, और फिर जब 1 या 2 चढ़ाई बाकी रह गई तो मैंने सांस लिया, फिर मैं इसके पीछे दौड़ा, फिर जब 1 या 2 चढ़ाई बाकी रह गई तो फिर मैंने सांस लिया, फिर मैं दौड़ा, यहाँ तक कि मैंने इसके दोनों शानों के दरमियान में एक घूंसा मारा और मैंने कहा, अल्लाह की कसम, मैं आगे बढ़ गया और फिर उससे पहले मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। हज़रत सलमा कहते हैं कि अल्लाह की कसम, अभी हम मदीना मुनव्वरा में सिर्फ 3 रातें ही ठहरे थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैबर की तरफ निकल पड़े। हज़रत सलमा कहते हैं कि मेरे चचा हज़रत आमिर ने रज़िया अशार पढ़ने शुरू कर दिए।
اللہ کی قسم اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو ہمیں ہدایت نہ ملتی اور نہ ہم صدقہ کرتے اور نہ ہی ہم نماز پڑھتے اور ہم تیرے فضل سے مستغنی نہیں ہیں اور تو ہمیں ثابت قدم رکھ جب ہم دشمن سے ملیں اور اے اللہ ہم پر سکینت نازل فرما۔ جب یہ رجزیہ اشعار سنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں عامر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا رب تیری مغفرت فرمائے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی انسان کے لیے خاص طور پر مغفرت کی دعا فرماتے تو وہ ضرور شہادت کا درجہ حاصل کرتا۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب جب اپنے اونٹ پر تھے کہ بلند آواز سے پکارا اے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عامر سے کیوں نہ فائدہ حاصل کرنے دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم خیبر آئے تو ان کا بادشاہ مرہب اپنی تلوار لہراتا ہوا نکلا اور کہتا ہے خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، اسلحہ سے مسلح بہادر تجربہ کار ہوں، جس وقت جنگ کی آگ بھڑکنے لگتی ہے۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ یہ میرے چچا عامر اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور انہوں نے بھی یہ رجزیہ اشعار پڑھے خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، اسلحہ سے مسلح اور بے خوف جنگ میں گھسنے والا ہوں۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ عامر اور مرہب دونوں کی ضربیں مختلف طور پر پڑنے لگی، مرہب کی تلوار عامر کی ڈھال پر لگی اور عامر نے نیچے سے مرہب کو تلوار ماری تو حضرت عامر کی اپنی تلوار خود اپنے ہی لگ گئی جس سے ان کی شہرت کٹ گئی اور اسی نتیجہ میں وہ شہید ہو گئے۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں نکلا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کو دیکھا، وہ کہنے لگے حضرت عامر کا عمل ضائع ہو گیا، انہوں نے اپنے آپ کو خود مار ڈالا ہے۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتا ہوا آیا اور میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عامر کا عمل ضائع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس نے کہا ہے؟ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی کہا ہے جھوٹ کہا ہے، بلکہ عامر کے لیے دگنا اجر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت علی کی طرف بھیجا، ان کی آنکھ دکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہو یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہوں۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے علی کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آیا کیونکہ علی کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا تو ان کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا عطا فرمایا اور مرہب یہ کہتا ہوا نکلا خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، اسلحہ سے مسلح بہادر تجربہ کار ہوں، جب جنگ کی آگ بھڑکنے لگتی ہے۔ تو پھر حضرت علی نے بھی جواب میں کہا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اس شیر کی طرح جو جنگلوں میں ڈراؤنی صورت ہوتا ہے۔ میں لوگوں کو ایک سا کے بدلہ اس سے بڑا پیمانہ دیتا ہوں۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت علی نے مرہب کے سر پر ایک ضرب لگائی تو وہ قتل ہو گیا، پھر خیبر حضرت علی کے ہاتھوں پر فتح ہو گیا۔ ایک دوسری سند کے ساتھ حضرت اکرمہ بن عمار نے یہ حدیث اس حدیث سے بھی زیادہ لمبی نقل کی ہے، دوسری سند کے ساتھ اکرمہ بن عمار سے اسی طرح روایت منقول ہے۔ صحیح مسلم کتاب جہاد کا بیان، باب غزوہ احزاب کے بیان میں، حدیث نمبر 4679۔ ترجمہ عمرو بن محمد ناقد، یزید بن ہارون، حماد بن سلمہ، ثابت انس، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ تنعیم کے پہاڑ سے مکہ والوں کے اسی آدمی جو کہ اسلحہ سے مسلح تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے۔ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو غفلت میں رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو پکڑ کر پھر چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، اور وہی ہے جس نے وادی مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دے اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غالب کر دی تھا۔ صحیح مسلم کتاب جہاد کا بیان، باب عورتوں کا مردوں کے ساتھ جہاد کرنے کے بیان میں، حدیث نمبر 4680۔ ترجمہ ابوبکر بن ابی شیبہ، یزید بن ہارون، حماد بن سلمہ، ثابت انس، حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت سلمہ نے غزوہ حنین کے دن ان کے پاس جو خنجر تھا وہ لیا۔ حضرت ابو طلحہ سلیم کے ہاتھ میں خنجر دیکھا تو عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلیم ہیں جن کے پاس ایک خنجر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیم سے فرمایا یہ خنجر کیسا ہے؟ حضرت سلیم نے عرض کیا اگر مشرقوں میں سے کوئی مشرق میرے پاس آئے گا تو میں اس کے ذریعہ سے اس کا پیٹ پھاڑ ڈالوں گی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ سلیم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طلقاء میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکست کھائی ہے کہ میں ان کو قتل کر دوں، یعنی جو فتح مکہ کے موقع پر مکہ والوں میں سے مسلمان ہوئے ان کے شکست کھا جانے کے وجہ سے سلیم نے ان کو منافق سمجھا اس لیے ان کو قتل کرنے کا عرض کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلیم بے شک اللہ کافی ہے اور اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ صحیح مسلم
किताब जिहाद का बयान, बाब औरतों का मर्दों के साथ जिहाद करने के बयान में। हदीस नंबर 4681। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम बहज़ हमाद बिन सलमा इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा अनस बिन मालिक। इस सनद के साथ हज़रत अनस बिन मालिक ने सलीम का ये वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया साबित की हदीस की तरह। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब औरतों का मर्दों के साथ जिहाद करने के बयान में। हदीस नंबर 4682। तर्जुमा यही बिन यहया जाफ़र बिन सुलेमान साबित अनस हज़रत अनस बिन मालिक से फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद करते तो सलीम और अंसार की कुछ औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होती, वो पानी पिलाती और ज़ख्मियों को दवा देती। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब औरतों का मर्दों के साथ जिहाद करने के बयान में। हदीस नंबर 4683। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान दारमी अब्दुल्लाह बिन उम्र अबू मामर मनक़री अब्दुल वारिस अब्दुल अज़ीज़ इब्न सहीब अनस हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि ग़ज़वा उहुद के दिन सहाबा में से बाज़ सहाबा शिकस्त खाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर भाग गए और अबू तुल्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ढाल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पर्दा किए हुए थे और अबू तुल्हा बहुत ज़बरदस्त तीरंदाज थे और उस दिन इन्होंने 2 या 3 कमानें तोड़ी थीं और जब कोई आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से तीरों का तरकश ले गुजरता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्हीं अबू तुल्हा के लिए बखेर दो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दन उठा कर कौम को देख रहे थे तो अबू तुल्हा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे मुँह बाप कुर्बान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दन ना उठाएं, कहीं दुश्मनों के तीरों में से कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना लग जाए और मेरा सीना आपके सीना के सामने रहे। अनस कहते हैं तहक़ीक़ मैंने हज़रत आयशा बिन्त अबू बकर और सलीम को देखा कि वो अपने दामन उठाए थीं कि मैंने उनकी पंडलियों की पाजेबों को देखा और वो दोनों अपनी पुश्तों पर मुश्कीज़ें भर कर ला रही थीं और सहाबा के मुंह में डालकर लौट आती, फिर भरती फिर आती और सहाबा के मुंह में डाल देती थीं। और इस दिन अबू तुल्हा के हाथ से 2 या 3 मरतबा नींद की वजह से तलवार गिर गई थी। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब जिहाद करने वाली औरतों को बतौर अतिया देने और गनीमत में हिस्सा मुकर्रर न करने का हुक्म और अहल हरब के बच्चों को कत्ल करने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 4684। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा बिन क़ान सुलेमान बिन बिलाल जाफ़र बिन मोहम्मद यजीद बिन हुर्मिज़ हज़रत यजीद बिन हुर्मिज़ से रिवायत है कि नजदा ने हज़रत इब्न अब्बास से 5 बातों के बारे में पूछने के लिए लिखा तो इब्न अब्बास ने कहा, अगर मुझे इल्म छुपाने का अंदेशा ना होता तो मैं ना लिखता। उनकी तरफ नजदा ने लिखा कि आप मुझे खबर दी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को जिहाद में शरीक करते थे और किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए हिस्सा मुकर्रर फरमाते थे और किया आप बच्चों को कत्ल करते थे और यतीम की यतीमी कब ख़त्म होती है और माल गनीमत का 5वां हिस्सा किसका हक़ है। इब्न अब्बास ने उसकी तरफ जवाबान तहरीर फरमाया, तूने मुझसे पूछने के लिए लिखा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को जिहाद में शरीक करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को जिहाद में शरीक करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं जिहाद में साथ ले जाते थे और वो ज़ख्मियों की मरहम पिटी करती थीं और इन्हीं माल गनीमत में से कुछ अता भी किया जाता था। बहरहाल माल गनीमत में से उनके लिए हिस्सा मुकर्रर ना किया जाता था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को कत्ल ना करते थे, बस तो भी बच्चों को कत्ल ना करना। और तूने मुझसे पूछने के लिए लिखा है कि यतीम की यतीमी कब ख़त्म हो जाती है, तो मेरी उम्र की कसम बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी दाढ़ी निकल आती है लेकिन वो अपने लेने और देने में कमज़ोर होते हैं, बस जब वो बासलीका लोगों की तरह अपना फ़ायदा हासिल करने के काबिल हो जाएं तो इसकी मुद्दत यतीमी ख़त्म हो जाएगी। और तूने मुझसे माल गनीमत में 5वां हिस्सा के बारे में पूछने के लिए लिखा है कि उसका हक़दार कौन है। हम कहा करते थे कि वो हमारा हक़ है, लेकिन कौम ने हमें यह हक़ देने से इनकार कर दी। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब जिहाद करने वाली औरतों को बतौर अतिया देने और गनीमत में हिस्सा मुकर्रर न करने का हुक्म और अहल हरब के बच्चों को कत्ल करने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 4685। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इसहाक़ बिन इब्राहीम हातिम बिन इस्माइल जाफ़र बिन मोहम्मद यजीद बिन हुर्मिज़। इस सनद से ये हदीस मरूई है। हज़रत यजीद बिन हुर्मिज़ से है कि नजदा ने इब्न अब्बास की तरफ लिखा और उसने चंद बातों के बारे में पूछा। बाकी हदीस उसी तरह है। इसमें यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को कत्ल ना किया करते थे, बस तो भी बच्चों को कत्ल ना कर सिवाय इसके कि तुझे भी वो इल्म हासिल हो जाए जो हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम को इस बच्चे के बारे में अता हुआ था जिसे इन्होंने कत्ल कर दी। दूसरी रिवायत में यह इजाफ़ा भी है कि तू मोमिन की तमीज़ कर काफिर को कत्ल कर दे और जो मोमिन हो उसे छोड़ दे। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान,
बाब जिहाद करने वाली औरतों को बतौर अतिया देने और गनीमत में हिस्सा मुकर्रर न करने का हुक्म और अहल हरब के बच्चों को कत्ल करने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 4686। तर्जुमा इब्न अबी उम्र सुफियान इस्माइल बिन उमैया सईद मकबरी यजीद बिन हुर्मिज़ हज़रत यजीद बिन हुर्मिज़ से रिवायत है कि नजदा बिन आमिर हरूरी ने हज़रत इब्न अब्बास से ग़ुलाम और औरत के बारे में पूछने के लिए लिखा कि अगर वो दोनों माल गनीमत की तकसीम के वक्त मौजूद हों तो क्या इन्हें हिस्सा दिया जाएगा, और बच्चों के कत्ल के बारे में और यतीम के बारे में पूछा कि इसकी यतीमी कब ख़त्म होती है, और ज़बी अलक़रबी के बारे में कि वो कौन है, तो इब्न अब्बास ने यजीद से कहा उसकी तरफ लिखो, अगर मुझे ये ख्याल ना होता कि वो हमाकत में वाक़ हो जाएगा तो उसका जवाब ना लिखता, लिखो तूने औरत और ग़ुलाम के बारे में मुझसे पूछने के लिए लिखा कि अगर वो माल गनीमत की तकसीम के वक्त मौजूद हूँ तो क्या इन्हें भी कुछ मिलेगा, उनके लिए सिवाय अतिया के कोई हिस्सा नहीं है, और तूने मुझसे बच्चों के कत्ल के बारे में पूछने के लिए लिखा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कत्ल नहीं किया, और तो भी इन्हें कत्ल ना कर सिवाय इसके कि तुझे वो इल्म हो जाए जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को इस बच्चे के बारे में इल्म हो गया था जिन्हें इन्होंने कत्ल किया, और तूने मुझसे यतीम के बारे में पूछने के लिए लिखा कि यतीम से यतीमी कब ख़त्म होती है, यतीम से यतीमी का नाम इसके बालिग होने तक ख़त्म नहीं होता और समझ के आसार के नमूदार होने तक, और तूने मुझसे ज़ौल क़रबी के बारे में पूछने के लिए लिखा कि वो कौन है, हमारा ख्याल था कि वो हम हैं लेकिन हमारी कौम ने हमारे बारे में इस बात का इनकार कर दी। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान। बाब जिहाद करने वाली औरतों को बतौर अतिया देने और गनीमत में हिस्सा मुकर्रर न करने का हुक्म और अहल हरब के बच्चों को कत्ल करने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 4687। तर्जुमा अब्दाल रहमान बिन बशर अब्दी सुफियान इस्माइल बिन उमैया सईद बिन अबू सईद यजीद बिन हुर्मिज़ से रिवायत है कि वो कहते हैं कि नजदा ने हज़रत इब्न अब्बास को लिखा और फिर आगे उसी तरह हदीस बयान की। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान। बाब जिहाद करने वाली औरतों को बतौर अतिया देने और गनीमत में हिस्सा मुकर्रर न करने का हुक्म और अहल हरब के बच्चों को कत्ल करने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 4688। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम वहब इब्न जरीर इब्न हाज़िम यजीद बिन हुर्मिज़ हज़रत यजीद बिन हुर्मिज़ से रिवायत है कि नजदा बिन आमिर ने इब्न अब्बास की तरफ लिखा और उसमें हज़रत इब्न अब्बास की खिदमत में हाजिर था जब इन्होंने इसके ख़त को पढ़ा और इसका जवाब लिखा। इब्न अब्बास ने कहा अल्लाह की कसम अगर मुझे ये ख्याल ना होता कि वो बदबू यानी किसी बुरे काम में पड़ जाएगा तो मैं इसकी तरफ जवाब ना लिखता और ना इसकी आँखें खुश होती। बस इब्न अब्बास ने नजदा की तरफ लिखा कि तूने उन ज़बी अलक़रबी के हिस्सा के बारे में पूछा जिनका अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि वो कौन है। हमने ख्याल किया था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़राबत दारों से हम लोग ही मुराद हैं, लेकिन हमारी कौम ने हमारे इस ख्याल को मानने से इनकार कर दी। और तूने यतीम के बारे में पूछा है कि इसकी मुद्दत यतीमी कब ख़त्म होती है, जब वो निकाह के काबिल हो जाए और इससे समझदारी महसूस होने लगे तो इसका माल इसके हवाले कर दी जाए तो इसकी मुद्दत यतीमी ख़त्म हो जाती है। और तूने पूछा है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से किसी को भी कत्ल नहीं किया, और तो भी उनमें से किसी को भी कत्ल ना कर सिवाय इसके कि तुझे उनके बारे में वही इल्म हो जाए जो ख़िज़र अलैहिस्सलाम को बच्चे के बारे में इसके कत्ल के वक्त हुआ था। और तूने औरत और ग़ुलाम के बारे में पूछा कि या उनका हिस्सा मुकर्रर शुदा है जब वो जंग में शरीक हों तो उनके लिए कोई मुकर्रर शुदा हिस्सा माल गनीमत में से नहीं सिवाय उसके कि लोगों के माल गनीमत में से इन्हें कुछ बतौर हदिया वती दे दिया जाए। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान। बाब जिहाद करने वाली औरतों को बतौर अतिया देने और गनीमत में हिस्सा मुकर्रर न करने का हुक्म और अहल हरब के बच्चों को कत्ल करने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 4689। तर्जुमा अबू करीब अब्बासामा ज़ादा सुलेमान आमिश मुख्तार बिन सीफ़ी यजीद बिन हुर्मिज़ से रिवायत है कि नजदा ने हज़रत इब्न अब्बास को लिखा और फिर कुछ हदीस ज़िक्र की और पूरा किस्सा ज़िक्र नहीं किया जैसा कि दूसरी हदीसों में ज़िक्र किया गया। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान। बाब जिहाद करने वाली औरतों को बतौर अतिया देने और गनीमत में हिस्सा मुकर्रर न करने का हुक्म और अहल हरब के बच्चों को कत्ल करने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 4690। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्दुल रहीम बिन सुलेमान हश्शाम हिफ्सा बिन सैरीन हज़रत उमतिया इंसारिया फरमाती हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ गज़वत में गई। मैं मुजाहिदीन के पीछे वाले ख़ैमों में रहती थी और उनके लिए खाना बनाती और ज़ख्मियों को दवा देती और बीमारों की इयादत करती थी। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान। बाब जिहाद करने वाली औरतों को बतौर अतिया देने और गनीमत में हिस्सा मुकर्रर न करने का हुक्म और अहल हरब के बच्चों को कत्ल करने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 4691।
ترجمہ امرؤ ناقد یزید بن ہارون ہشام بن حسان حضرت ہشام بن حسان نے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب جہاد کا بیان باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4692۔ ترجمہ محمد بن مسنا ابن بشار ابن مسنا محمد بن جعفر شعبہ ابو اسحاق عبداللہ بن یزید حضرت ابو اسحاق سے روایت ہے کہ عبداللہ بن یزید لوگوں کو استسقاء کی نماز پڑھانے نکلے تو انہوں نے 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر بارش کی دعا مانگی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس دن میری ملاقات حضرت زید بن ارقم سے ہوئی اور میرے اور ان کے درمیان ایک آدمی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات میں شرکت کی؟ انہوں نے کہا 19 غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنے غزوات میں ان کے ساتھ تھے؟ تو انہوں نے کہا 17 غزوات میں۔ میں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا غزوہ کون سا تھا؟ انہوں نے کہا ذوالطلوع سعورے، یا انہوں نے کہا ذوالطلوع شعورے۔ صحیح مسلم کتاب جہاد کا بیان باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4693۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ یحییٰ بن آدم ظہیر ابو اسحاق زید بن ارقم حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 غزوات میں شرکت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ایک حج کیا، حجۃ الوداع کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی حج نہیں کیا۔ صحیح مسلم کتاب جہاد کا بیان باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4694۔ ترجمہ ظہیر بن حرب روح بن عبادہ زکریا ابو زبیر جابر بن عبداللہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 19 غزوات میں شریک تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں بدر اور احد کے غزووں میں شریک نہیں ہوا کیونکہ مجھے میرے باپ نے روک دیا تھا، تو جب حضرت عبداللہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو پھر میں کسی بھی غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا۔ صحیح مسلم کتاب جہاد کا بیان باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4695۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ زید بن حباب سعید بن محمد حرمی ابو تمیلہ حسین بن واقد حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 19 غزوات میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 19 غزوات میں سے 8 غزوات میں قتال کیا۔ ابو بکر نے منہن کا لفظ نہیں کہا اور انہوں نے اپنی حدیث میں ان کی جگہ حدثنی عبد العلیہ بن برد کہا۔ صحیح مسلم کتاب جہاد کا بیان باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4696۔ ترجمہ احمد بن حنبل متمر ابن سلیمان کہمس ابن بریدہ حضرت ابن بریرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 غزوات میں شرکت کی۔ صحیح مسلم کتاب جہاد کا بیان باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4697۔ ترجمہ محمد بن عباد حاتم بن اسماعیل یزید بن ابی عبید حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شریک ہوا اور جو لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ان میں 9 مرتبہ نکلا۔ ایک مرتبہ ہمارے سپہ سالار حضرت ابو بکر تھے اور ایک مرتبہ ہمارے سپہ سالار حضرت اسامہ بن زید تھے۔ صحیح مسلم کتاب جہاد کا بیان باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4698۔ ترجمہ قتیبہ بن سعید حاتم اس سند کے ساتھ بھی یہ حدیث اسی طرح نقل کی گئی ہے سوائے اس کے کہ ان دونوں حدیثوں میں بھی غزوات کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم کتاب جہاد کا بیان باب غزوہ ذات الرقاع کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4699۔ ترجمہ ابو عامر عبداللہ بن براد اشعری محمد بن علا حمدانی ابی عامر ابو اسامہ برید ابو بردہ حضرت ابو موسی سے روایت ہے کہ ہم ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے اور ہم 6 آدمیوں کے حصہ میں ایک اونٹ تھا جس پر ہم باری باری سوار ہوتے تھے، جس سے ہمارے پاؤں زخمی ہو گئے، میرے پاؤں زخمی ہو گئے اور میرے پاؤں کے ناخن گر گئے اور ہم اپنے پاؤں پر چتڑے لپٹتے تھے، جس کی وجہ سے اس غزوہ کا نام ذات الرقاع چتڑوں والا رکھ دیا گیا۔ ابو بردہ نے کہا ابو موسی نے یہ حدیث بیان کی، پھر اس کی روایت کو اس طرح ناپسند کیا گویا کہ وہ اپنے عمل میں سے کسی عمل کو ظاہر کرنے کو ناپسند کرتے ہوں۔ ابو اسامہ نے کہا برید کے علاوہ باقی راویوں نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ اللہ اس محنت کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ صحیح مسلم کتاب جہاد کا بیان باب جنگ میں کافر سے مدد طلب کرنے کی کراہت کے بیان میں۔
حدیث نمبر 4700۔ ترجمہ: زہیر بن حرب، عبدالرحمن بن مہدی، مالک ابو طاہر، سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف نکلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرا البرا، مدینہ سے 4 میل کے فاصلہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی ملا جس کی اجرت و بہادری کا تذکرہ کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسے دیکھا تو خوش ہوئے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمن سے لڑوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مال غنیمت میں مجھے بھی کچھ حصہ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوٹ جا، میں مشرق سے ہرگز مدد نہیں مانگوں گا۔ سیدہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے یہاں تک کہ ہم مقام شجرہ پہنچے تو وہی شخص پھر حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی بات کہی جو اس نے پہلی مرتبہ کہی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے وہی فرمایا جو پہلی مرتبہ فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوٹ جا، میں ہرگز کسی مشرک سے مدد طلب نہیں کروں گا۔ وہ پھر لوٹ گیا اور پھر مقام بیدا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی جو پہلی مرتبہ کہہ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو۔